हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए अपन कीर्तन करते हैं पहले। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं है मेरा संसार, नहीं है मेरा ये संसार, ना है मेरे न है लिए मेरे लिए, न सब है मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के के, सभी तब तो हैं प्यारे वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। दूसरा न कोई। जै- जैसा भी उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। चरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की। हैं सभी प्रसाद प्रभु की। लो लगी कृष्ण से सदा। लो लगे कृष्ण से सदा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। वसुदेव सुतम देवम कंस कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण वंदे हे जगत् जगद्गुरुम्। अजो अपि सन्निवेयात्मा भूतः भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति प्रकृति स्वम् अधिष्ठाय सम्भवायात्ममायया यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म जन्म कर्म दिव्यम एवं मयेवं यो वेति तत्त्वतः तव्यक्त्वा देहज पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्ण वन्दे कृष्ण जगद्गुरुम्। कृष्ण वंदे गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी आपको सभी को आवाज? तो देखिए अपन जो है पिछली बार तो अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, उससे पहले अपना 8वां अध्याय पढ़ा था, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग में हमने पढ़ा था अर्जुन के जो 7 जिज्ञासाएं थी। तो अर्जुन ने उनका अध्याय शुरू होगा। अर्जुन की जो है 7 जिज्ञासाएं थी। अर्जुन भगवान से पूछते हैं भगवान जो है अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, और अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। ऐसा अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो भगवान जो है उनकी अर्जुन की शंकाओं को दूर करते हुए बताते हैं जो मेरी परा प्रकृति है वो अध्यात्म है, और अपरा प्रकृति है ना, वो अधिभूत पंच जो तत्व है अधिभूत है, और सृष्टि के क्रिएटर है ब्रह्मा जी सहित उनके सहयोगी देवता सभी वो अधिदेव हैं, और सभी के हृदय में मैं निरंतर रहने वाला परमात्मा उनको मैं अधियज्ञ हूँ। और जो ये भगवान फिर भगवान अर्जुन पूछते हैं अंत समय में जो है आप उनके वशीभूत अंतःकरण वाले व्यक्तियों के अंत समय में आप स्मरण में कैसे आते हैं। तो भगवान बताते हैं जो अंत समय में जो जिसका जैसा जैसा भाव होता है वैसी वैसी योनि को वो प्राप्त होता है। भगवान फिर तरीका बताते हैं इसमें कैसे रहता है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु आपको सभी समय में मेरा स्मरण करना चाहिए। ऐसा भगवान अर्जुन बताते हैं ताकि सभी समय में स्मरण करेंगे तो जो भगवान स्वतः ही फिर जो है उनको याद में रहेंगे। ऐसा इस पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं अपनी कुछ बताते हैं रूपों के बारे में जो है मैं सभी का अनादि हूँ और सूक्ष्म सूक्ष्म हूँ, सभी का पालन करने वाला हूँ, है ना। और जो है अंत समय इस प्रकार मेरे को जो है अधिभूत अधियज्ञ सहित जान जाता है एक बार, तो अंत समय में भी मैं उसको द्वारा जानने में आ जाता हूँ। तो फिर इस अध्याय में भगवान ने फिर गतियों के बारे में बताया, योग गति के बारे में ना। लेकिन बाद में भगवान अंत में कहते हैं कि जो इस अध्याय में वर्णित सभी वेदों को, यज्ञों को और तपों को तब दान में जो जो पुण्य फल कहे सभी पुण्य फलों का जो अतिक्रमण कर देता है योगी मेरा भक्त, वो फिर क्या है मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा अंत में भगवान ने कहा है। जितने भी यज्ञ है, तप है और दान है, सबका वो अतिक्रमण कर जाता है। कौन? मेरा अनन्य भक्त। मेरा जो अनन्य भक्त है सबका फल पार कर जाता है वो, तो मेरा अनन्य भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य भगवान ने अपनी भक्ति उपी चर्चा है इसमें आरंभ कर दी थी 8वें अध्याय में। अब जो 9वां जो अध्याय है इसके बाद 9वें अध्याय में भगवान जो है बिना अर्जुन से पूछे स्वतः ही बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब भगवान ने जो अर्जुन से कह दिया था कि हर समय में मुझे याद करना है, इसके लिए भगवान अर्जुन को ऐसा तरीका बता रहे हैं, ऐसी बातें बताएंगे इस अध्याय में, आने वाले अध्याय में, ताकि भगवान को अर्जुन जो है हमेशा जो भी अर्जुन संसार में रहते हुए अपने जो भी एक्टिविटी करते हुए जो भी कर्म करे वो सभी कर्म करते हुए भगवान को याद रहे वो। तो इस अध्याय में भगवान जो है अपनी लीलाओं के बारे में, अपने प्रभावों के बारे में और अपने ऐश्वर्य के बारे में विशद वर्णन करेंगे, जिससे कि जो है साधक या भगवान को क्या साधक को भगवान से प्रेम हो जाए, वो इधर उधर ना भटके। साथ ही इस अध्याय में भगवान अपनी परम गोपनीय बात बताने वाले हैं अर्जुन को। इस अध्याय का नाम है परम गोपनीय या राज विद्या राजगुहितम योग। राज विद्या राजगुहितम योग, या इसको बोलते हैं परम गूढ़ ज्ञान। कई पुस्तकों में नाम है इसका परम गूढ़ ज्ञान, टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। जो भक्ति के बारे में सीक्रेट नॉलेज है वो भगवान जो है इस अध्याय में अर्जुन को देने वाले हैं। इस अध्याय को कहने का तात्पर्य भगवान का यही है, कैसे भी कैसे करके अर्जुन को, या अर्जुन हमारे सभी साधकों के प्रतिनिधि अर्जुन है, उनको भगवान का क्या है प्रभाव पता लग जाए, भगवान की लीलाओं से रूबरू हो जाए, वो भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के जो ओपुलेंस का इनका विशद पता लग जाए भगवान साधकों को, ताकि साधक जो है साधक को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के प्रेम भक्ति के प्रति वो क्या है उत्सुक हो जाए। ऐसी बातें भगवान इस अध्याय में बताएंगे। साथ ही इस अध्याय में भगवान इनके अलावा यही बताएंगे जो मुझ में विश्वास करते हैं, मेरी महिमा पर विश्वास करते हैं, उनकी कौन सी गति होती है, और जो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी महिमा पर विश्वास नहीं करते, मुझ में अश्रद्धा करते हैं, उनकी भी क्या गति होती है। इसके बाद भगवान फिर सिंपल से सिंपल तरीके बताएंगे, यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो कैसे वे मेरी पूजा कर सकता है, कैसे मेरे को प्रसन्न कर सकता है, किस प्रकार वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य इस राज विद्या राजगुहित में जो सभी विद्याओं से श्रेष्ठ विद्या है राज विद्या, मतलब सभी विद्याओं का राजा, और राजगुहितम अर्थात गुह्य मानी गोपनीय, सीक्रेट, सभी गोपनीयों का राजा,
मतलब सभी गोपनीयों में सबसे ऊंची चीज, सबसे ऊंची बात इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बड़ा ही मतलब भक्ति परक अध्याय है। आपको भगवान की विभूतियों के बारे में बताएंगे। भगवान जो भगवान पहले पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान की 17 विभूतियां पड़ी थी, उनके अलावा भगवान यहाँ पर 37 विभूतियां और बताएंगे अपने बारे में, ताकि जो है भक्त या साधक भगवान को कभी भूले ही ना। भगवान को भगवान को स्मरण करने में जो भी कार्य करे संसार में, उसको कार्य करते हुए भगवान की इसमें निरंतर रूप से सतत रूप से भगवान का स्मरण बना रहे, ऐसी बातें इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं। नवम अध्याय, राज विद्या राजगुहितम योग। राज विद्या से तात्पर्य है सभी विद्याओं का राजा, सबसे ऊंची दर्जे की विद्या, और राजगुह्य मानी सभी गोपियों का राजा, सभी सीक्रेट, सभी टॉप सीक्रेट, वो बात इसमें कहेंगे भगवान। देखिए, चूंकि भगवान सृष्टि में जो है, भगवान ने कहा था कि सृष्टि में परा और अपरा प्रकृति के संयोग से सृष्टि का क्रिएशन होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। परा अपरा के अलावा संसार में कुछ है नहीं। कहने का तात्पर्य भगवान के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, जो भगवान बता रहे हैं बात। बस अपनी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अपनी निर्भर करता है अपनी दृष्टि पर। अपनी दृष्टि यदि भगवान की बात के अनुसार है तो अपन को वही बात लगेगी भगवान के अनुसार। यदि अपनी दृष्टि में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर अपनी दृष्टि में अपने को संसार न दिखेगा और भगवान अलग दिखेगा, है ना। ये इसमें बातें बताएंगे। तो आइए प्रस्तुत करते हैं पहला श्लोक। इसमें कौन पढ़ेंगे पहला श्लोक? 9.1 और 9.2। आरती द्विवेदी जी पढ़ेंगे श्लोक पहला। आरती द्विवेदी जी अपने आप को अनम्यूट करें। आरती जी। हरे हरे कृष्णा। पढ़े 9.1 एंड 9.2। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यहं श्रूयते ज्ञान विज्ञान सहित यजात्मा थोड़ा जोर से पढ़े, थोड़ा जोर से। सेनुमानित सज विद्या सज पुरुष पवित्रमिदं मुत मम प्रत्यक्षं वर्गं वयं सुमुक्षं कर्तुमव्यतम। यह अनंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दो श्लोक ही बोल दीजिए आप, है ना। देखिए, मैं बोलता हूँ एक बार, ऐसे पढ़ना है आपको। मैं एक बार बोलता हूँ आपको, है ना, ऐसा पढ़ना आप फिर से मेरे पास सब बोलेंगे एक बार, है ना। सभी आप जो है बोलेंगे। इदम तुते गुह्यतमम। बोले आप। इदं ते गुह्यतमं एतम प्रवक्ष्या में अनसूयवे प्रख्याम प्रवक्ष्यामः अनसूये अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञानं ज्ञान विज्ञान विज्ञान सहितम सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञात्वा यज्ञात्वा मोक्षसे मोक्षसे शुभात्। मुभात्। राज विद्या राजगुह्यम राजविद्या राजविद्या राजगुह्यम् राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रम् पवित्र इदम् इदम् उत्तमम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यम् धर्मव्यम् सुखं सुखं कर्तुमव्ययम्। कर्तुमव्ययम् सुसुखं कर्तव्यव्ययम्। कर्तव्यम्। तो देखिए, इस श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं अपना अपने बारे में, कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन जो है यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर से अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण से जो है, जन्म मरण के संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? यह ज्ञान इदम तुते हुए तमम, ये जो गोपनीय ज्ञान में तेरे से फिर से कहूंगा अर्जुन, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ मीन्स असत, यानी संसार। देखिए, वस्तुतः भगवान ने यहाँ पर मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक के तक के सभी लोग क्या है, आवागमन वाले पुनरावर्ती लोग कहे हैं, सब में असत है, वो आने जाने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिसको जानकर अर्थात जिस ज्ञान विज्ञान को जान करके तू क्या है, अशुभ से मुक्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, वो ज्ञान में तेरे से फिर से कहूंगा। अब भगवान कह रहे हैं दोष दृष्टि से रहित है तू, तू जो है मेरे प्रति दोष दृष्टि से रहित है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर अगले श्लोक भगवान बोलते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा है, संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है, और करने में बहुत
सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। ये बात जो है भगवान इसमें बता रहे हैं। तो देखिए, इदम दूते गुह्यम, इदम मीन्स यहाँ शुद्ध भक्ति का द्योतक है, इदम शुद्ध भक्ति का द्योतक है। तो यह भगवान बताते हैं मेरी जो भक्ति है, अर्जुन मेरी भक्ति के बारे में तेरे को बता रहा हूँ, ये जो मेरी भक्ति है, इस भक्ति को तू जानकर, या इस भक्ति को तू आचरण में लाकर अशुभ से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो भक्ति से तात्पर्य भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवदा भक्ति, जिसमें बोलते हैं अपन भागवतम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरह की भक्ति होती है भगवान की। श्रवणम पहली आती है, श्रवणम, दूसरी आती है कीर्तनम, फिर आती है विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम चरणों की सेवा करना, अर्चनम भगवान की अर्चन करना, वंदनम वंदना करना भगवान की, फिर दास्यम दास भाव से भगवान की उपासना करना, और सख्यम मतलब सखा भाव से भगवान की उपासना करना, और आत्मनिवेदनम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। इन 9 प्रकार की भक्ति है। तो भगवान यहाँ पर इदम तुदे, इदम मीन्स तात्पर्य यहाँ शुद्ध भक्ति का गोतक है इदम। तो भगवान इस भक्ति के बारे में अर्जुन को बताएंगे, अर्जुन ये मेरी 9 प्रकार की ये मेरी भक्ति है, इसको जानकर तू इसको आचरण में लाकर सदा ही तू जो है अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो पहले नंबर पर आती है श्रवणम, अर्थात सुनना, सुनना भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनना। सुनना से तात्पर्य हम भगवान के नामों को सुने। ये श्रवण के एक्सपर्ट कौन है? श्रवण के एक्सपर्ट कौन है बताइए आप? श्रवण के एक्सपर्ट कौन है जो सुनते हैं भगवान की बातें? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है उन्होंने लगातार 7 दिन तक भगवान का नाम सुना था। जब उनको पता लग गया भाई 7 दिवस के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है तक्षक शब्द से, तो उन्होंने अपनी मृत्यु को अंत में आकर बिल्कुल सीरियस हुए, श्रवण शुरू किया भगवान का, श्रवण किया भागवतम का। तो श्रवणम के एक्सपर्ट है राजा परीक्षित। दूसरी आती कीर्तनम, कीर्तनम मतलब भगवान का नामों का उच्चारण करना, भगवान लीलाओं को बोलना। उनके एक्सपर्ट है स्वामी सुखदेव जी। स्वामी वो व्यास देव जी जो पुत्र सुखदेव जी, वो सदा ही कीर्तन करते, भगवान की गाथाओं को गुणगान करते रहते हैं। तो वो है दूसरी कीर्तनम सुखदेव जी। तीसरी आती स्मरणम, भगवान के नामों का लगातार स्मरण करने वाला। भगवान के नामों का स्मरण करने वाला कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जी हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। वो प्रहलाद जी स्मरण के एक्सपर्ट है। और फोर्थ आती है पाद सेवनम, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा करना। उसके एक्सपर्ट है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। इसके बाद अर्चनम, अर्चना मीन्स राजा पृथु जो अर्चन करते हैं भगवान का। फिर आता है वंदनम, भगवान की वंदना करना, जिसे वंदना में सबसे ऊपर नाम आता है अक्रूर जी का। अक्रूर जी जल में स्नान कर रहे तभी भगवान को वंदना अर्चन कर रहे थे, तो साथ में तब भी कहते, जब भी वो रहते भगवान का हमेशा अर्चन करते थे। तो अर्चन के वंदन के एक्सपर्ट हुए अक्रूर जी। फिर आता है दास्यम, दास भाव से भगवान की सेवा कौन करता है? दास भाव से भगवान की सेवा कौन करते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी जो है भगवान के हमेशा दास भाव में सेवा करते हैं, तो दास भाव से सेवा करते हैं हनुमान जी। तो दास्यम। और फिर 8वां आता है सख्यम, अर्थात सखा भाव से। सखा भाव से भगवान की सेवा कौन करते हैं? अर्जुन। अर्जुन चूंकि भगवान के सखा है, सख्यम। और आता है लास्ट में आता है 9वां आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन से तात्पर्य सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। बलि महाराज, जब भगवान ने 3 फुट जो है 3 पैर जमीन मांगी, जब अंत में जमीन नहीं बची, तो बलि महाराज ने अपना सिर भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप को। भगवान ने मेरे सिर पर पैर रखिए आप, तो आत्मसमर्पित। इस प्रकार बलि महाराज जो आत्मसमर्पित हो गए थे। तो 9 प्रकार की जो भक्ति है भगवान यह कह रहे हैं, इस मेरी 9 प्रकार की भक्ति को जो आचरण में लाएगा, प्रयास करेगा, ऐसा व्यक्ति सदा सदा के लिए अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ये इसमें भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं प्रक्षाम्य अनसूये, अर्थात मैं तुम चूंकि अर्जुन तू दोष दृष्टि रहित है, तू मेरा भक्त है, सखा है और दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तेरे से बात कह रहा हूँ। देखिए जिस व्यक्ति में किसी की बड़ी दोष दृष्टि होती है, उस व्यक्ति को भगवान अपनी पूरी बात नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान यदि उसको पूरी बातें बताएंगे तो भगवान वो क्या लांछन लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, ये तो सब अपने प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं ना, स्वांग छुपाए के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान के क्या है, सखा है, और अर्जुन में भगवान के प्रति बिल्कुल भी दोष दृष्टि नहीं है, तो इसलिए भगवान उससे ये सब बातें बता रहे हैं। तो फिर भगवान ने यज्ञ अथवा मोक्ष अशुभात, जिसको जानकर तू हमेशा मोक्ष मतलब मुक्त हो जाएगा, अशुभ से दुखों से सर्वथा छूट जाएगा। देखिए यह भगवान कहना चाह रहे हैं, जैसे अपना स्वरूप होता है, अपना जो स्वरूप है, जैसे जिसको असत अपना क्या है, अपन तो भगवान के अंश है शुद्ध रूप से, लेकिन अपन क्या करते हैं,
प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से संबंध जोड़कर अर्थात असत से संबंध जोड़ करके अपन जो है फंस जाते हैं, संसार में उलझ जाते हैं, तो उसी से अपनी मुक्ति नहीं हो पाती। तो भगवान क्या करे कि यदि तूने भूल से, यदि तूने ये भूल स्वीकार कर ली, अपना असत का संबंध स्वीकार कर लिया कि मैंने असत से संबंध स्वीकार कर लिया, तो अब फिर भक्ति को जानकर तू असत से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्वामी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए गंदे कपड़े होते हैं, अपना अपना कोई कपड़ा है और वो गंदा हो गया, उसमें मैल लग गया, तो अपन कपड़े को जब वॉशिंग करेंगे, धोएंगे, तो उस कपड़े क्या मैल हट जाएगा, कपड़ा तो कपड़ा रहेगा, उसका सिर्फ मैल हट जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति ने जो अपने व्यक्तियों ने या साधकों ने असत से संबंध जोड़ लिया है, तो असत से जो संबंध है वो भगवान के सम्मुख होने के पश्चात, भगवान की भक्तियों में आचरण में लाने के बाद, वो असत से संबंध हटने के बाद हम जो शुद्ध भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरी भक्तियों के द्वारा, मेरी इदम तुते या इस ज्ञान को अर्थात इन नवता भक्ति के द्वारा, किसी प्रकार की जो नौ में से किसी भी एक के द्वारा जो है तू यदि आचरण में ले आता है, तो दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। चूंकि तू मेरा सखा है, मेरे में तेरी दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए मैं तेरे से बातें बता रहा हूँ। तो ये तो भगवान जो पहले अध्याय में बताते हैं, असुर से मुक्त हो जाएगा। असुर से तात्पर्य आने जाने वाले संसार जो दुखल है, मृत्यु लोग, मृत्यु से ऊपर वाले लोग, जो भी पुनरावर्ती लोग, सब अशुभ है, क्योंकि उनमें सिर्फ समय की बर्बादी होती है, बाकी भगवत धाम नहीं जाते इसे अपना। तो इनसे भगवान मुक्ति की बात कर रहे हैं। अगला जो श्लोक है राज विद्या राजगुहितम, इस श्लोक में जो भगवान अपने इस ज्ञान की या भक्ति की 8 विशेषताओं का बखान कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं 8 विशेषता? राज विद्या राजगुहितमम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या अर्थात ये जो विद्या है, ये सभी विद्याओं का राजा है। अर्जुन, मैं तेरे को जो बता रहा हूँ ये सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या। देखिए, इसको यदि राज विद्या को ठीक से जान लेगा, तो इसको जानने के बाद फिर और कुछ जानने लायक शेष रहेगा नहीं अर्जुन तेरे लिए, तो इसको राज विद्या। दूसरा बोला राज गुह्यम, मतलब जितने भी गोपनीय है, गुह्य मानी गोपनीय, गुह्य मानी गोपनीय, तो राज गुह्यम है, मतलब गोपनीयों का राजा। सभी जो गोपनीय सीक्रेट है, उन सभी सीक्रेट में क्या है? टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान है ये, राज गुह्यतम। फिर आता है जैसे गुह्यतम गोपनीयता से मीन जैसे संसार में रहस्य की जितनी भी गुप्त बात है, उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ा कोई रहस्य की बात नहीं है। जैसे कोई मूवी होती है ना, मूवी या थिएटर ड्रामा देखते हैं अपन, वहां कोई पात्र होता है, वो अपना एक्टिंग करता है, लेकिन यदि मान लीजिए एक्टिंग से पहले अपना राज खोल दे कि मैं तो साहब जो है फला फला अभिनेता हूँ, तो राज खुल जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ अपना राज खोल रहे हैं। जो दोष दृष्टि से रहित है भगवान के प्रति, भगवान के भक्त है, तो कहते हैं ये भक्ति जो है मेरा राज खोलने वाला काम करेगा, क्योंकि मेरे भक्तों के समक्ष में क्या ऐसा है, फिर मेरे भक्तों से मैं कुछ भी नहीं छुपा पाता, कुछ भी बात उनकी मतलब नहीं टाल पाता। भले ही मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा, भक्तों की बात में कभी भी नहीं टूटने देता, भक्तों की बात की मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। तो यह भगवान कहते हैं राजगुह्यम, ये राजगुह्य वाली बात है। तीसरा था पवित्रम इदम, ये क्या है? पवित्र करने वाली है। पवित्र करने वाले कैसी है? भगवान कहता है इस विद्या के समान पवित्र करने वाला कुछ है ही नहीं, पवित्र करने वाला कुछ है ही नहीं। यह क्या है? पवित्रता की आखिरी हद है, यह पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इससे क्या है, तुरंत ही महात्मा बन जाता है, महात्मा के समान बन जाता है वो। यदि मान लीजिए कोई बुरे से बुरा है, पापी से पापी है, बहुत सारे उसने दुराचार किए, वो भी क्या है, एक बार भगवान के सम्मुख हो गया तो तुरंत ही वो जो है वो उसको सुदुराचारी अर्थात महात्मा बनना चाहिए, महात्मा महात्मा के समान हो जाता है वो। तो ये अति पवित्र है, इसकी पवित्रता की हद है। उत्तमम नेक्स्ट आता है इसमें, फोर्थ नंबर उत्तम, ये उत्तम है, अति उत्तम। कैसे उत्तम है? अर्थात उत्तम मीन्स सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ बात है अर्जुन, भक्ति, इससे और श्रेष्ठ कुछ है नहीं, ये श्रेष्ठता की आखिरी हद है। इस विद्या से भक्ति क्या होता है, इस विद्या के द्वारा या इस प्रक्रिया को आश्रम में लाने के द्वारा भक्त क्या बनता है? भगवान के मुकुट का मणि बन जाता है। भगवान क्या बन जाता है? भक्त के मुकुट मणि। वे मेरे, ऐसा भक्त क्या मेरे में और मैं उनमें। मयि तेषु चाप्यम, भगवान कहते हैं आगे आएगा, मयि तेषु चाप, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्थात इस ये विद्या इतनी श्रेष्ठ है, इसके द्वारा भक्त मेरे क्या है, मुकुट के मणि बन जाते हैं और मैं उनका दास बन जाता हूँ। ये इस विद्या के बारे में भगवान ने चौथी विद्या बताइए। अगली आती है प्रत्यक्षावगमम, मतलब राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष मानी डायरेक्ट सीधे, अवगमम मानी जो जानने में आ जाए, मतलब ये क्या, इसका फल भी प्रत्यक्ष है। इस विद्या का फल प्रत्यक्ष है, आदमी को अपने आप
सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने आप को आनंद में आनंद मग्न होता है, निरंतर प्रतिक्षण वर्तमान आनंद में से वो अभिभूत होता है, अर्थात इसका फल प्रत्यक्ष है। अगली आती है धर्म्यम, धर्मय, अर्थात ये धर्म है, ये विद्या क्या है, धर्म है। धर्म से तात्पर्य परमात्मा का जो लक्ष्य है, अर्थात भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन या निष्काम कर्म सभी क्या है, धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो भी परमात्मा को प्राप्त करने के तरीके हैं या निष्काम तक मार्ग में आने के तरीके हैं, सभी क्या है, धर्म के अंतर्गत आते हैं। भगवान की सेवा करना सब जो धर्म में आते हैं, तो ये क्या धर्म है, ये भक्ति धर्म है। फिर आता है 7वां नंबर अव्यय, अर्थात ये किंचित मात्र भी कभी इसमें कमी नहीं आती, इसका नाश कभी नहीं होता। अर्जुन मेरे भक्त का भी कभी नाश न में भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का जो मेरी भक्ति में आ गया एक बार, उसका कभी नाश कभी में होने नहीं देता। नए में भक्त प्रणशति है ना, ये भगवान कहते हैं। फिर अंत में आता है कर्तुम में असुखम, अर्थात करने में ये सुगम है, सुखम आसान है, सहज है। कैसे भाई करने में सुगम कैसे? भगवान तो आपको, भगवान को यदि आपने कुछ भक्ति की उससे कुछ सेवा कर दी भगवान की आपने, तो भगवान उसको आपको अनंत गुना करके देते हैं। भगवान उसको क्या करते हैं, अनंत गुना करके देते हैं। और यदि आपने उन वस्तुओं को भगवान की मानकर भगवान को दे दी, तो भगवान क्या करेंगे, अपने आप को दे देंगे आपको। भगवान आपको अपने आप को समझ कर देंगे यदि वो चीज आपने भगवान को मानकर दे दी। देखिए भगवान कहते हैं यदि आप जो है कोई भी चीज मेरे को अर्पण करते हो, उन वस्तुओं को, द्रव्यों को, पदार्थों को यदि अपनी मानकर, मतलब मेरी मानकर मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, ऐसा मानकर करते हो, तो भी मैं उसका क्या आपको अनंत गुना देता हूँ। वस्तुतः वो चीजें तो है नहीं आपकी। तो भगवान ने क्या कहा, संसार में अपरा अपरा के अलावा कुछ है नहीं, तो सब अपरा के अंदर आती है। मेटेरियल भौतिक द्रव्य है वो, है तो भगवान की। और यदि हम उन वस्तुओं को भगवान की मानकर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा करके हम भगवान को अर्पित कर दें, तो भगवान क्या करते हैं, फिर अपने आप को उस भक्त को देते हैं। आपको देखिए छोटे से उदाहरण समझिए आप, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा होता है छोटा, और यदि उसकी जो है अपने घर के आंगन में खेल रहा है वो, और उसको पिताजी की तिजोरी की चाबी, मान लीजिए अलमारी की चाबी आंगन में मिल जाए, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस चाबी को उठाएगा और भाग के पिताजी के पास जाएगा, कहेगा पिताजी पिताजी ये आपकी चाबी वहां पड़ी है, मेरे को चाबी लीजिए आपकी। तो पिताजी क्या होता है, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, जिसलाता है ना बच्चा, तो क्या कहते हैं, वाह बेटा वाह, आप मेरे से इतना बड़े हो जाना, आप जो है इतने बड़े हो जाना, मेरे से बड़ा हो जाना। उसको क्या है, खुद को भी देते हैं पिताजी। हालांकि चाबी भी पिताजी की है, बच्चा भी पिताजी का है, अलमारी सब कुछ पिताजी का ही तो है, बच्चे का क्या है, लेकिन बच्चे का जो भाव होता है कि आपकी पिताजी आपकी चाबी लीजिए, आपकी चाबी लीजिए। इसी प्रकार से हम भगवान को जो है, हम जो भी द्रव्य सामग्री सेवा देते हैं, उनको भगवान की मान करके तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, ऐसे अर्पण करते हैं भगवान को, तो वो हमारा अर्पण जो पूरा माना जाता है। अन्यथा हम हमारी मान कर देंगे, भगवान मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, तो वो अर्पण अधूरा माना जाता है। इस प्रकार भगवान का जो भक्ति करने का तरीका बड़ा सहज है, सरल है, सुगम है। इसीलिए भगवान ने इसकी 8वीं विशेषता बताई है, कर्तृमो सुखम, अर्थात करने में सहज है, सरल है, सुगम है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने अपनी विद्या की 8 विद्याएं, 8 विशेषताएं बताई है इसकी। देखिए मैंने आपको बताया गूढ़, गूढ़ से तात्पर्य होता है गोपनीय। अब संसार है, संसार, अब देखिए 3 चीज है, संसार है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, और भक्ति योग है गीता में, ये तो बातें हैं। संसार तो क्या है, प्रकट है, दिख रहा है अपने को, लेटर आई से दिख रहा है, ये संसार है, सब कुछ प्रकृति दिख रहा है। और जो कर्मयोग है, कर्मयोग है जो निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं, वो क्या प्रकट नहीं होता, वो प्रकट नहीं होता, अर्थात वो गूढ़ है। क्या है, गुह्य है, वो गुह्य बोलते हैं उसको, गूढ़ है। और उससे भी गुप्त क्या है, ज्ञान योग, ज्ञान योग उससे भी गुह्यतर है। कर्मयोग में तो व्यक्ति निष्काम काम करता है, और ज्ञान योग व्यक्ति क्या है, अपने स्वरूप में स्थित होकर करता है, संसार को माया मात्र मानकर काम करता है वो, तो वो उससे भी गुह्यतर हो गया। और इस ज्ञान योग से भी गुप्त क्या है, भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या, परम गुह्यतम, अर्थात गुह्य और गुह्यतर से भी गुह्यतम है भक्ति योग, है ना। तो संसार, ज्ञान योग और कर्म योग तो लौकिक है, और भक्ति क्या है, अलौकिक। भक्ति क्या अलौकिक है। तो एक कर्मयोग से हमें शांति मिलती है, यदि हम कर्मयोग का पालन करेंगे तो कर्मयोग से हमको शांति मिलती है। और ज्ञान योग से क्या मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है। हम अपने स्वरूप में स्थित होकर हमारे कर्तव्य कर्मों की पालना करेंगे ज्ञान योग के माध्यम से, तो हमें क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और यदि हम भक्ति योग के द्वारा हम हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात सब कुछ भगवान को केंद्र में मानकर हमारे कर्तव्य कर्म करेंगे, तो हमें क्या होगा, भगवत प्रेम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा, भगवत का
असीम लिमिटलेस असीम आनंद प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा। एवं भगवान के शरणागत जब हम हो जाएंगे तो भगवान के शरणागत होने पर जो है हमें निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता और निसंगता प्रत्यक्ष में हमें प्राप्त होती है। चार चीजें प्राप्त होती है भक्ति योग के द्वारा। भगवान का असीम आनंद तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ में कैसे देवी प्रकृति गुण के आते हैं, एक तो निर्भयता, निर्भयता और निडरता आती है, निशोकता, कोई शोक नहीं रहता, निर्भयता, निशोकता और निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं, निश्चिंता और साथ में निसंकता, कोई शंका नहीं। ये चार चीजें अपन को भगवान के प्रत्यक्ष शरणागत होने पर भी आती है। तो इन दोनों श्लोकों में क्या है, यही बात बताई गई है। आइए पढ़ते हैं थर्ड नंबर श्लोक 9.3। कौन पढ़ेंगे 9.3 श्लोक? 9.3 मोहिनी जी पढ़ेंगी। मोहिनी जी अनम्यूट करें अपने आप को, मोहिनी जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेट आप आज, हाँ थोड़ा सा लेट हो गए थे। 9.3 पढ़े आप, 9.3 श्लोक। हाँ 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 ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्य परं तपः अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारे वर्त्मनि। अप्राप माम निवर्तन्ते, अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। देखिए अब इसमें क्या है, अर्जुन को जब भगवान बता रहे हैं ना कि ये मेरी जो है इतनी सुखमय विद्या, राज विद्या है, राजगुहितम है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, सहज है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, भगवान आपकी जो भक्ति इतनी सरल है, सभी भक्ति क्यों नहीं कर लेते, सभी लोग आपकी भक्ति में स्थित क्यों नहीं आते? तो भगवान उस शंका को दूर करने के लिए बोलते हैं, असद्धाना पुरुषा धर्मश्यांश परंतप, अर्थात हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होकर इस मृत्यु रूपी संसार में मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार उनका जन्म मरण होता रहता है। ये बात जो है भगवान इसमें बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, धर्म की बात है। धर्म जो है अपना दो तरह होता है, एक तो स्वधर्म और एक परधर्म। स्वधर्म से तात्पर्य मनुष्य का जो धर्म है, जो अपना स्वतः सिद्ध रूप है, मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है, वह उसके लिए स्वधर्म है। और प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए क्या है, परधर्म है। प्रकृति और प्रकृति कार्य मत क्या उसके लिए परधर्म है ना। तो यह अश्रद्धा से तात्पर्य कह रहे हैं धर्म के माध्यम पर, ये जो 8 विशेषताएं बताई भगवान ने अपनी भक्ति की, तो इनकी महिमा पर, इनकी श्रद्धा पर विश्वास न करके, अर्थात धर्म के माध्यम पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति और विनाशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्य हैं, उनके लिए बोला अश्रद्धाना। अर्थात श्रद्धा तो उनकी होनी चाहिए स्वधर्म पर, लेकिन श्रद्धा हो किस पर गई, पर धर्म पर, अर्थात अपना स्वरूप है जो भगवान के शास्त्र अंश है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए थी, लेकिन श्रद्धा हो गई उनकी संसार पर, नाशवान विनाशी चीजों पर। इससे क्या हो गया, मृत्यु संसार वर्तमनी, अर्थात ऐसे लोगों का संसार में बार बार आना जाना लगा रहता है। देखिए संसार को मृत्यु का संसार, मृत्यु रूपी संसार सागरात, ये क्या है, संसार मृत्यु रूपी सागर है, समुद्र है मृत्यु रूपी, और इस सागर में वो क्या बार बार उनका आना जाना लगा रहता है। देखिए यहाँ पर एक बात है, देखिए भगवान तो क्या है, भगवान तो क्या है, मनुष्य योनि दी है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, विवेक दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी क्या करता है व्यक्ति, अपने स्वधर्म में श्रद्धा नहीं करके पर धर्म में श्रद्धा कर लेता है। क्यों? मूल कारण है इसमें उसकी संसार से सुख लेने की आसक्ति, वो संसार से सुख चाहता है, अर्थात विनाशील जो पदार्थ है, भौतिक प्रकृति है, इससे सुख लेने की चाह है, उसमें भोग करने की चाह है। इसी चाह के कारण वो इस प्रकृति में, इस संसार में स्थित हो जाता है, और स्थित होने के पश्चात उसका स्वभाव संस्कार अलग अलग अपने उसके अनुसार हो जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए स्वामी जी बताते हैं कि स्टोरी कई बार बोलते हैं अपने प्रवचनों में, एक मान लीजिए दुर्ग है, दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग, दुर्ग मीन्स किला, फोर्ट, उसमें क्या है, उसकी 4 दीवारें, बड़ी बड़ी 4 दीवारें उसकी, और उससे जो काफी बड़ा उसका 4 दीवारी है, उसमें निकलने का एक ही दरवाजा है। क्या है? एक ही बड़ा दरवाजा है निकलने का, उससे हम सबको निकलना है। अब होता क्या है, एक व्यक्ति है, वो क्या है, प्रज्ञा आंखें अंधा है व्यक्ति, वो अंधा व्यक्ति है, उसको उसे बाहर निकलना है। उसको वो क्या करता है, फिर निकलने के तरीका बताता है, भाई आप ऐसा करो, एक हाथ में लाठी ले लो और एक हाथ को दीवार के लगा लो आप, और आगे आगे बढ़ते जाओ लाठी के सहारे, और हाथ को दीवार के लगा जाओ। जैसे ही दरवाजा आएगा आपको पता लग जाएगा और आप क्या बाहर निकल जाओगे। लेकिन होता क्या है,
जब वो व्यक्ति दरवाजे तक पहुंचता है, उसके सिर में क्या खुजली चल जाती है, सिर में उसके खुजली आती है। तो लाठी तो एक हाथ में, दूसरे हाथ सिर खुजालता है वो, ऐसे सिर खुजालता है तो दरवाजा निकल जाता है वो, फिर वही उसका चक्कर शुरू हो जाता है। ऐसे वो चलता रहता है बार बार, जब जब दरवाजा आता है तब तक उसे खुजली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो भोगी मनुष्य है जो संसार में सुख लेना चाहते हैं, जब जब भगवान कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं, तब तक वो क्या है, संसार के भोगों में आसक्त लेते हैं, संसार में सुख लेना चाहते हैं बार बार। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय चेत साम जो आया था दूसरे अध्याय में, भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं वो। तो भोग ऐश्वर्यों के सम्मुख होने के कारण वो क्या है, भगवान से विमुख हो जाते हैं। विमुख होने के पश्चात क्या है, फिर वो अपना जो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है, उसको भूल जाते हैं और बस मृत्यु रूपी संसार में उनका आवागमन बना रहता है। तो यह देखिए खास बात यह है, मूल रूप से तो अपन भगवान के अंश हैं। मूल रूप से क्या है, अपन भगवान के अंश हैं। जैसे आप इसको ऐसा समझे, जैसे मान लीजिए पानी होता है ना, पानी शुद्ध है पानी, जो प्योर, जो हिमालय पर्वत में, वहां गंगा नदी में जो आ रहा है, गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है ऋषिकेश में, प्योर वाटर है वो। अब वाटर तो प्योर है, अब क्या करता है, जैसे मान लीजिए उस वाटर को अपन एक तरफ अपने रख दिया, कंकड़ रख दिया, छोटे कंकड़ रख दिए, मैल छोटे पत्थर, एक तरफ रेत रख दी, बजरी, एक तरफ नमक के टुकड़े रख दिए, एक तरफ शुगर रख दी, चीनी रख दी अपन ने, और एक तरफ नमकीन रख दिया और गंदगी रख दी कुछ, तो वो पानी जो है कंकड़ में मिल गया तो ककरीला पानी हो जाएगा वो, है ना। और वो रेत मिल जाएगा तो गंदा पानी हो जाएगा, मटमैला पानी। नमक मिल गया तो खारा पानी हो जाएगा, चीनी मिल गया तो मीठा पानी हो जाएगा, और नमकीन पदार्थ मिल गया, नमकीन पानी हो जाएगा। पानी तो मूल रूप से शुद्ध है ही, लेकिन वो पानी क्या है, अलग अलग चीजों के हिसाब से अपने आप से मिल जाता है, वैसा ही बन जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति जो है, मनुष्य भगवान का अंश होने के साथ साथ है, भगवान का अंश तो है ही वो जीव, तो वो क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकृतियों में, जैसे कंकड़ में, नमक में, चीनी में, तो भिन्न भिन्न प्रकृति में स्थित होता है वो। अलग अलग सुख चाहता है ना, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, कभी किसमें, कभी किसमें। तो ऐसा ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकृति में स्थित होने के कारण उसका स्वभाव, संस्कार आदि वैसे ही बन जाते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुसार स्वभाव बन जाने के कारण फिर वो बार बार उनमें घूमता रहता है, अपने शुद्ध भाव को भूल जाता है, अर्थात तो भगवान से विमुख हो जाता है। और विमुख होने के पश्चात फिर बार बार मृत्यु रूपी संसार में घूमता रहता है। यही बात इस श्लोक भगवान ने बताई है। अश्रद्धावान जो भगवान में अश्रद्धा करते हैं, वो इस प्रकार जो है बार बार उनका मृत्यु भी संसार में आना जाना बना रहता है। ये 9.3 में। अब आ जाइए 9.4, 5 और 6। 9.4, 5, 6 पर आ जाइए। कौन पढ़ेंगे 9.4, 5, 6? रजनी जी पढ़ेंगे, रजनी जी, रजनी जी। हाँ, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें रजनी जी। आचार्य जी कोशिश करती हूँ। हाँ। मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि पधारय। चलिए आप थोड़ा स्पीड स्लो करें, आप अच्छा पढ़ते हैं, आप स्पीड थोड़ी स्लो करें ना भाई, अच्छा है। देखिए तीनों श्लोकों में भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जो है अपनी अब विद्या, राज विद्या है ना, इसे ऐश्वर्य अर्थात अपनी अपनी विविधताओं का, अपने ऐश्वर्य, अपने ओपुलेंस का भगवान वर्णन कर रहे हैं। खुद की विशेषता, विविधताओं का, समग्र रूप की विशेषता है, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं इसमें। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। देखिए दो एंटी बातें आ रही हैं। मैं, समूल प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तब वे मुझ में भी स्थित नहीं है। वे मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली वायु, महान वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो, ऐसा तुम मान लो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपने को दो क्या है, पहली बात तो भगवान ने कहा है सभी संसार मेरे निराकार रूप में व्याप्त है। सभी संसार क्या मेरे निराकार रूप में व्याप्त है। निराकार रूप में व्याप्त से तात्पर्य जैसे ब्रह्म होता है ना, ब्रह्म, जैसे सूर्य का प्रकाश हर कमरे में, हर घर में, हर जगह व्याप्त है,
तो सूर्य तो वहां है सूर्य लोक में, लेकिन प्रकाश उनका यहाँ व्याप्त है। इसी प्रकार भगवान का जो निराकार फॉर्म है ब्रह्म, वो हर जगह व्याप्त है पूरे संसार में। बस अपनी दृष्टि होनी चाहिए। अपनी दृष्टि है भगवत दृष्टि, तो अपन उसको कृपा को अनुभव कर लेंगे। अदरवाइज अपन को क्या है, फिर संसार अलग और अपनी द्वैत दृष्टि रहेगी, फिर एक तरफ संसार एक तरफ परमात्मा। तो यह भगवान कह रहे हैं मैं संपूर्ण संसार में निराकार रूप से व्याप्त हूँ, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसको उदाहरण देखिए, भगवान आकाश के उदाहरण समझा रहे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं जैसे वायु आकाश में ही उत्पन्न होती है और आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान के बिना प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है नहीं। जैसे वायु के न रहने पर भी आकाश तो रहता है, ऐसे प्राणियों के न रहने पर भी भगवान तो रहते ही हैं। इस दृष्टि से भगवान कहते हैं कि प्राणी मुझ में तो स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इसको जल व तरंग के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि तरंग का अस्तित्व मान ले तो तरंग में जल ही है और जल से ही तरंग है, लेकिन जल के बिना तरंग की स्वतंत्र सत्ता है नहीं। वस्तुतः तरंग तो जल व वायु का विकार मात्र है, जल ही तरंग के रूप से दिख रहा है। इस दृष्टि से न तरंग में जल है न जल में तरंग है, अपितु केवल जल ही जल है। ऐसे परमात्मा के सिवाय प्राणियों संसार को स्वतंत्र सत्ता है नहीं। राज विद्या से यही तात्पर्य है। देखिए इसको अपन ऐसे समझे, भगवान क्या है, दो बातें बोल रहे हैं विरोधाभासी, है ना। जब आपको ऐसा लगे ना, जब आपको ऐसा लगे भाई क्या समझे इस बारे में, ऐसा भी है वैसा भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक बात पकड़ लो। आप कोई भी एक बात पकड़ लो, मान लो, भगवान कह रहा है ऐसा ऐसा तुम मान लो, इसको ग्रंथ में ऐसा तुम मान लो, तो एक बात को मान लो आप। फिर मानने से क्या होगा, अंत में जो सब बातें फिर एक हो जाती है, सब बातें, है ना। अब जैसे भगवान देखिए इसमें कहते हैं, आगे आएगा मौन भी मैं हूँ और यज्ञ नाम जब भी मैं ही हूँ, दोनों हुए ना विरोधी। तो आप तो क्या है, कोई भी एक बात पकड़ ले भगवान की अपनी श्रद्धा विश्वास रुचि के अनुसार, बस फिर अंत में सब बातें सब वो एक हो जाती है। अब यहाँ पर जो ये मतस्थानी सर्वभूतानी न चाहम जो कहा है, मैं सब में सब मेरे में नहीं, इसके बारे में आपको सिंपल उदाहरण समझे, मिट्टी समझे, मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी और मिट्टी के बर्तन। जैसे मिट्टी से बने हुए जितने भी बर्तन हैं, मिट्टी से बने हुए जितने भी बर्तन हैं, उन सब में क्या मिट्टी है, उनसे मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से बने और मिट्टी में रहते हैं बर्तन वो, और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो उन बर्तनों में मिट्टी ही है। बर्तनों में इसलिए बर्तनों में मिट्टी है क्योंकि मिट्टी से बने हैं। अगर बर्तनों में मिट्टी होती, अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तन के नष्ट होने पर मिट्टी भी नष्ट हो जाती, बर्तन के नष्ट होने पर मिट्टी भी नष्ट हो, लेकिन मिट्टी नष्ट नहीं होती। कहने का तात्पर्य बर्तन मिट्टी से है, ना कि मिट्टी बर्तन से है। सत्ता मिट्टी की है, ना कि बर्तनों की। इसी प्रकार सब प्राणी भगवान में है, सतत सत्ता भगवान की है, प्राणियों की नहीं, है ना। यदि मान लीजिए प्राणी भगवान कहते हैं मैं प्राणी हूँ, यदि ऐसा है तो प्राणी मरेंगे तो भगवान ही मर जाएंगे, लेकिन भगवान है, थे, रहेंगे। तो सत्ता तो सिर्फ क्या है, भगवान की है। प्राणियों में आते हैं वो, बस वो भी सही है, लेकिन मूल रूप सत्ता किसकी है, भगवान की, है ना। जैसे बर्तन क्या है, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी से है वो, लेकिन मिट्टी बर्तन से नहीं है ना। बर्तन नष्ट होते मिट्टी नष्ट होती, लेकिन मिट्टी नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार भगवान थे, हैं और रहेंगे। तो भगवान क्या है, स्वतंत्र जो सत्ता भगवान की है, प्राणियों की कोई भी सत्ता है नहीं। तो इस अध्याय में भगवान यही कह रहे, अगर देखिए संसार में परमात्मा होते, अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते नहीं। इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो अपने आप में स्थित है। ऐसे परमात्मा संसार भी रहता है परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। संसार को स्वतंत्र सत्ता किसने दी है, जीव ने दी है। संसार की सत्ता कहाँ थी, अपन पढ़े यह एकदम धार्य जगत 7वें अध्याय में आया था। इस संसार की सत्ता को मान्यता कौन देता है, परमात्मा, प्राणी देते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहमता ममता कामना कारण ही होती है। जब तक अहमता ममता कामना है तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा। परंतु जब अहमता ममता और कामता कामना के मिटने पर या सिद्ध की दृष्टि में ना तो परमात्मा में संसार है न संसार है परमात्मा, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है, अर्थात वासुदेव सर्वम, वासुदेव
सर्वनाश तो विते भावो न भावो विद्यते सते, असत का तो भाव नहीं और सत का अभाव नहीं। समझे आप? मिट्टी में मिट्टी बर्तन वाला उदाहरण समझे आप? मिट्टी से बर्तन है लेकिन बर्तन से मिट्टी नहीं। इसी प्रकार प्राणियों से भगवान से प्राणी है, प्राणी से भगवान नहीं। ये भगवान ने इसमें अध्याय में बताया है इस श्लोक में। फिर भगवान बताता है इसमें आगे जो है, जैसे वायु, वायु आकाश उदाहरण दिया ना, वायु निरंतर आकाश में रहती है, वही लीन होती है, बनती है, वही नष्ट होती है। इसी प्रकार प्राणी भी परमात्मा में रहते हैं, स्थित परमात्मा में प्रकट होते हैं, परमात्मा में लीन होते हैं, वही स्थित होते हैं वो सब कुछ। अर्थात सत्ता किसकी है? परमात्मा की। तो यह भगवान कह रहे मैं निराकार फॉर्म में संसार में व्याप्त हूँ और जो है मेरी ही इसमें संसार में सत्ता है। चलिए अगला श्लोक आइए आप, 9.7 और 8। 9.7 और 8 कौन पढ़ेंगे? 9.7 और 8 मैं पढ़ता हूँ। मनोज जी पढ़े, मनोज जी बोले। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्रस्थं वशं प्रकृते वशात्। भूतगाम्यम कृतस्ने अवसम प्रकृति वसात। देखिए इन श्लोकों में क्या भगवान क्या करें, जब भगवान का ना सभी प्राणी मेरे में स्थित हैं, अर्थात महाप्रलय महासर्ग सब कुछ मेरे में होता है, सब प्राणी मेरे में, इसके बारे में भगवान थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में भास्कर के समय में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। तो यह भगवान कह रहे हैं कल्पादि और कल्पक्ष दो बातें बोल रहे हैं भगवान। देखिए ब्रह्मा जी का जो एक दिन का नाम क्या है? कल्प है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है। 1000 चतुर्युग से तात्पर्य सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये होता है एक चतुर्युगी। ऐसे ही 1000 चतुर्युगी चल जाएंगे तो ब्रह्मा जी का होगा एक दिन, उसका नाम कल्प है। इतनी समय ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर क्या होता है, ब्रह्मा जी जब लीन हो जाते हैं तो उसे कहते हैं महाप्रलय। क्या कहते हैं उसको? महाप्रलय। उसको यह कल्पक्षय नाम से कहा है, कल्पक्षय अर्थात कल्पक्षय महाप्रलय। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं तो उसे महासर कहते हैं, अर्थात कल्पादु, कल्प के आदि में उसको कल्पादु कहा है। तो यहाँ क्या भगवान संकल्प करते हैं एक महासर के समय, भविष्याम प्रजा, ये भविष्याम प्रजा अर्थात मैं एक रूप से अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा जो है ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं। और संकल्प करने के बाद भगवान जो है ब्रह्मा जी के थ्रू सृष्टि की रचना करवाते हैं चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार भगवान जो है सृष्टि की रचना करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? बीज प्रद पिता और अहम बीज प्रद पिता। भगवान सृष्टि के संपूर्ण के सृष्टि क्या है? पिता है। तो इस प्रकार भगवान जो है बार बार सृष्टि की रचना करते हैं। महाप्रलय, महाप्रलय होता है महासर के समय। प्राणी पूर्व महाप्रलय के काल में प्राणी जिन गुण और संस्कारों को लेकर भगवान लिए होते हैं, उन्हीं गुण और संस्कारों के आधार पे प्राणियों को भगवान भिन्न भिन्न योनि के द्वारा शरीर प्रदान करके उनको सृष्टि की रचना करते हैं। ये इन श्लोकों में भगवान ने बताया है। देखिए जब महाप्रलय आता है तो व्यक्ति क्या है? भगवान में लीन हो जाते हैं। लीन होते समय क्या होता है? प्राणी अपने अपने गुण और कर्मों को लेकर लीन होते हैं। वो लीन होते अपने गुण और कर्मों को लेकर जाते हैं। वो यदि गुणों को नहीं ले जाए, वो गुणों को नहीं ले जाए, बिना गुणातीत हो जाए, तो फिर जन्म नहीं होगा दोबारा उनका। वो कल है गुणातीत हो जाएंगे, गुणों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन चूंकि वो गुणों को लेकर जाते हैं और भगवान में लीन होते हैं, गुणों के कारण फिर लीन होने का पुनः उन्हीं गुणों के आधार पर उनको फिर अगली योनि मिलती है। तो कहने का तात्पर्य हम जीते जी हम गुणों से मुक्त हो जाएं, गुणातीत हो जाएं, तो हमारा पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। और यदि गुण हमारे में रहे, अंत समय तक हमारे में गुण भाव बने रहे, तो फिर हमें क्या उसी के आधार पर फिर अगली योनि मिलती है। ये इसमें भगवान ने बात बताई है 9.7 में। क्या होता है 9.8 है ना? 9.8 में क्या होता है? जब महाप्रलय जब होती है सभी प्राणी लीन हो जाते हैं, तो महासर के समय क्या होता है? भगवान जब संकल्प करते हैं मैं एक रूप से अनेक रूपों में हो जाऊं, जैसे हम दही को बिलोते हैं ना, दही को बिलोते हैं तो क्या आता है?
मक्खन आता है, ऊपर तो मक्खन आता है, नीचे का आती है छाछ। तो मक्खन को समझो आप सतोगुण, मक्खन तो गया सतोगुण प्राप्त हो गया, और छाछ क्या हो गई तमोगुण, है ना। और बोलने की प्रक्रिया, बिलोने की प्रोसेस है, दही को बिलोने का जो प्रोसेस है वो हो गया राजसी गुण, वो हो गया कर्म करने का राजसी तरीका। इसी प्रकार जब भगवान महासर के समय जब संकल्प करते हैं, कर्म शुरू करते हैं, कर्मों की शुरुआत करते हैं कि मैं एक रूप से अनेक रूपों में हो जाऊं, तो क्या करता है, क्या होता है, भगवान क्या करता है, पूरी प्रकृति में शोभ है, हलचल मस्ती हलचल। उस हलचल से क्या है, 3 गुण पैदा होते हैं। क्या होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण पैदा होते हैं। इन 3 गुणों आधार पर समस्त ब्रह्मांड अर्थात मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, 3 लोक तैयार होते हैं। सतोगुण के द्वारा होता है ऊपर के लोक, उच्च लोक बनते हैं सतोगुण के द्वारा, और रजोगुण के द्वारा बनते हैं मृत्यु लोक बनता है, जो अपन रहते हैं इसमें रजोगुण से बनता है, और तमोगुण से बनते हैं नीचे के पाताल लोक वाले गुण। इन तीनों लोगों के बनने के बाद भगवान क्या करते हैं, सभी जो प्राणी पहले गुण गुण विभिन्न भिन्न भिन्न अपने गुण और कर्मों को लीन हुए थे परमात्माएं, उनको अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में उनको योनि देते हैं। तो उनमें से कुछ तो भिन्न भिन्न लोकों में, कुछ तो उच्च लोकों में जाते हैं, देव लोकों में, जिनको सतोगुण के आधार पर होते हैं वो देवलोकों में जाते हैं। जो रजोगुण लेकर जाते हैं उनको मृत्यु लोक में भेजते हैं, और जो तमस गुण लेकर जाते हैं, तामसिक गुण लेकर जाते हैं, उनको नीचे के पाताल लोक में भगवान भेजते हैं उनको। ऐसे भगवान क्या है, उसको बोलते हैं महासर्ग। सृष्टि का कल्पादो, कल्पक्ष और कल्पादो करते हैं। ये भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, ये भगवान अपने ईश्वर के बारे में बताया। इस प्रकार जब महाप्रलय में समय लीन होते हैं और महासर्ग में व्यक्ति प्रकट हो जाते हैं गुणों के संग करने के कारण। ये इस श्लोक में भगवान ने बताया 8 और 9 में, 7 और 8 में ना। अब आइए 9.9 में आ जाएंगे। 9.9 कौन पढ़ेंगे, 9.9 श्लोक? सर मैं पढ़ूं? इंदिरा जी, हाँ ऋतु तोमर जी, हाँ आप हाँ बोले, जी सर। इसके बाद अगला इंदिरा जी पढ़ लेंगी। नमस्ते सर जी। हाँ बोले, ऋतु जी बोले। न च मां तानि कर्माणि निबन्धनीत धनंजय उदासीन वदासीन मस्तकं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कह रहे हे धनंजय, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहते हुए वे कर्म मुझे भानते नहीं। अब देखिए भगवान कितना बड़ा काम करते हैं, महाप्रलय भी कर रहे हैं, महासर्ग भी, लेकिन भगवान बनते नहीं है। जब महाप्रलय होता है भगवान को कोई शोक नहीं होता, और जब महासर्ग होता है तो भगवान को कोई क्या हर्ष भी नहीं होता। भगवान उदासीन उदासीन है, भगवान क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, अपना कर्म कर रहे हैं बस, उदासीन उदासीन की तरह काम कर रहे हैं भगवान, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि रचना कर्म आदि में उदासीन की तरह रहता हूँ, अर्थात प्राणी को उत्पन्न होने पर ना तो मुझे हर्ष होता है और ना उनके दिनों पर शोक होता है। तो यह भगवान क्या कर, भगवान बता रहे हैं, भगवान वेद कह रहे हैं मैं मेरी कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं है अर्जुन, मैं कर्मों के प्रति अनासक्त भाव से निष्कामता के साथ कर्म कर रहा हूँ, है ना। इसलिए मैं उदासीन उदासीन की तरह हूँ। अगला श्लोक पढ़िए 9.10। इंदिरा जी पढ़े 9.10। अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ करिए। जय श्री कृष्ण भैया जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मय्याध्यक्षेणे प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्थ पढ़े, अर्थ ही पढ़े आप। अर्थ अच्छा प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। सूयते रचना करती है। ठीक है, इतना ही ठीक है ना जी। देखिए इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, अपना भेद खोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये पूरी प्रकृति जो है, पूरी जो प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में ही कार्य कर रही है। क्या कर रही है प्रकृति पूरी? ये मेरी अध्यक्षता में ही कार्य कर रही है। मेरी अध्यक्षता में जितने भी ब्रह्मांड है, इसमें पृथ्वी, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी अध्यक्षता में एनर्जी कहां से आ रही है? मेरे से आ रही है, उससे काम चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान अपना बता रहे हैं, जैसे भगवान कहते हैं बिजली होती है ना, बिजली की शक्ति, जैसे लाइट से क्या है, फ्रिज चलता है अपना, है ना, हीटर भी चल रहा है लाइट से, ट्रेन भी चल रही है,
है ना, और मोबाइल भी लाइट चल रहा है अपना, तो मूल सोर्स क्या रहा फिर? लाइट, इलेक्ट्रिक, है ना, बिजली। भाई बिना बिजली के कुछ नहीं है, ना तो हीटर चल पाएगा, ना रेफ्रिजरेटर चल पाएगा, ना मोबाइल चल पाएगा, ना ट्रेन चल पाएगी, कुछ नहीं चल पाएगा, संसार नहीं चल पाएगा बिना उसके एनर्जी के। तो पूरी जो प्रकृति चल रही है यहाँ पर, पूरी प्रकृति का संचालन हो रहा है कि एनर्जी का सोर्स कौन है? परमात्मा। भगवान खुद कह रहे हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में काम कर रही प्रकृति। अपन कई मान लेते हैं ना साहब, देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं कि इंद्रदेव, जितने भी देवता है भगवान के प्रतिनिधि है वो, भगवान उनको जिम्मेदारी दी हुई सृष्टि संचालन के लिए, आप ये काम करें। बाकी अध्यक्ष कौन है उसकी पूरी प्रकृति के? परमात्मा। तो परमात्मा ने अपनी जो है पूरी व्यापकता, अपनी नियंत्रणता, मैं पूरी सृष्टि का नियंत्रण करता हूँ, संचालन करता हूँ, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। ये सृष्टि मेरे द्वारा चल रही है। मूल में कौन है? भगवान कृष्ण। सृष्टि के मूल में कौन है? भगवान कृष्ण। जब तक प्राणी प्रकृति के साथ संबंध मानते रहेंगे, मैं मेरे पर मानते रहेंगे, तब तक वे नए नए शरीरों में जाते रहेंगे, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे। प्रकृति परमात्मा की अनिर्वचनीय, अलौकिक और विलक्षण शक्ति है, जिसे परमात्मा से भिन्न अभिन्न कुछ नहीं कह सकते। राज विद्या के अनुसार भगवान और प्रकृति एक ही है, लेकिन साधक की दृष्टि में भगवान और प्रकृति अलग अलग माने तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण कौन है? भगवान। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो मिट्टी उपादान कारण होती है और कुम्हार उसका निमित्त कारण। तो यहाँ पर यही बताया कि पूरी सृष्टि का जो मूल कारण कौन है? भगवान। देखिए सृष्टि में क्या है, जब वृक्ष होता है, वृक्ष में महत्वपूर्ण क्या है? जड़ है, महत्वपूर्ण जड़ है। यदि आप जड़ों का सिंचन कर देंगे आप, तो उसमें वृक्ष का तना, फल, फूल, पत्ती पूरा फले फूलेगा वो, आपने यदि जड़ों का सिंचन कर दिया तो। इसी प्रकार आपने भगवान कृष्ण का जो है उपासना कर ली, साधना कर ली, ध्यान कर लिया, तो आपने पूरी प्रकृति का ही आपका फिर उससे जो है उपासना हो जाएगी। मूल में कौन है? भगवान कृष्ण। हमें मूल में जाना है, हम मूल में भूल ना करें, मूल में भूल ना करें, मूल में कृष्ण को याद रखें। बस जो भी जितनी भी प्रकृति में आप देखिए, जितनी प्रकृति में जितनी विविधता है, जितनी विलक्षणता है, जितनी सुंदरता है, सबके मूल में कौन है? कृष्ण। मूल में है कृष्ण, बस ये है इसमें। आइए अगला श्लोक 11 और 12 पढ़े। मैं पढ़ रही हूँ भैया जी, मैं पढ़ रही हूँ भैया। चलिए आप पढ़े, इस बार इंदिरा जी पढ़े, 11 12 पढ़े। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरैः चैव प्रकृतिं मोहिनीश्रिताः। तो यहाँ पर देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो जिनकी दृष्टि जो है परमात्मा की तरफ जाती नहीं, अर्थात जो प्रकृति में ही रचे पचे रहते हैं, वो अपनी उनकी सत्ता की महत्ता किसको? प्रकृति को देते हैं। वो ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं। अवजानती मां मूढ़ा तनु माश्रितम, अर्थात मूर्ख लोग, मूढ़ा मानी मूर्ख लोग, मूर्ख लोग संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप भाव, श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? मेरी अवज्ञा करते हैं। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, लेकिन और उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले भी नहीं होते। देखिए अवजान मां मूढ़ा, मतलब यहाँ बोल रहे हैं भगवान मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति कौन? जो भगवान की श्रद्धा पर महिमा, भगवान की या महिमा की श्रद्धा पर विश्वास नहीं करते, अर्थात भगवान की अवज्ञा करते हैं। उनमें मूल रूप से 3 लोग बोले गए, राक्षसी आश्रिम चय मोहिनी माश्रिता। राक्षसी, आश्री और मोहिनी। तो देखिए सबसे पहले आता है आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति से तात्पर्य क्या है? असुमानी होते हैं प्राण, असुमानी प्राण, और आसुरी मानी उन प्राणों के परायण, जो अपने प्राणों के परायण हो जाए, अर्थात अपने अपने प्राणों का पोषण करे वो, अर्थात अपने प्राणों का, अपने ही जो प्राण है पिंड के परायण रहे, वो अपने प्राणों का पोषण करे, वो है आसुरी प्रवृत्ति वाला। आसुरी प्रवृत्ति में
कामना की प्रधानता होती है, इच्छा होती है उसकी खुद के लिए, कामनाएं, वो तो है आसुरी प्रवृत्ति का। दूसरा आता है राक्षसी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति से अगला स्टेप है राक्षसी प्रवृत्ति का। राक्षसी प्रवृत्ति से तात्पर्य उनमें क्या है, क्रोध की प्रमुखता रहती है। कामना जब उनकी आसुरी प्रवृत्ति हो, जो कामनाएं पूरी नहीं होंगी, कामनाओं में बाधा पहुंचेगी तो क्रोध आएगा। तो क्रोध के कारण क्या करते हैं, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का नुकसान भी कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का नुकसान भी कर देंगे वो। तो वो हो गए राक्षसी प्रवृत्ति। क्या हो गए वो, राक्षसी प्रवृत्ति। आसुरीम, राक्षसीम और मोहिनी। मोहिनी मीन्स ना तो उनका कोई स्वार्थ है, ना कोई परमार्थ है, फिर भी दूसरे को दुख पहुंचाते हो। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, चलते चलते अपने बैठे हुए कुत्ते को आपने डंडा मार दिया, बैठे बैठे कुत्ते को डंडा मार दिया, या उड़ते हुए पक्षी को शूट कर दिया और आप खुश हो गए, तो ये क्या है, आपकी मोहिनी प्रवृत्ति बोलते हैं इसको। ना तो कोई स्वार्थ है इसमें, ना कोई परमार्थ है, वैसे आप बिना वजह आपने किसी को कष्ट पहुंचा दिया, ऐसे मोहिनी प्रवृत्ति हुए। तो तीन तरह के लोग भगवान की अवज्ञा करते हैं। कौन कौन, राक्षसीम, आसुरीम और मोहिनी। ये लोग क्या करते हैं, अपनी कामनाओं के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपनी मूढ़ता के कारण जो है भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं। और अवज्ञा करने के पश्चात क्या है, ये बार बार जो है संसार में इनका आना जाना बना रहता है। देखिए इस श्लोक में क्या है, मूल रूप से आसुरी भाव ही है, आसुरी भाव से राक्षसी प्रवृत्ति आती है और उसी से मोहिनी प्रवृत्ति आती है। तो इन श्लोकों में क्या है, आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो हैं, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं, मान लीजिए ना, वो तो मिलता नहीं इनको, मोगाशा, वो तो उनको फल मिलता तो नहीं, लेकिन ये जरूर है उनको उसके कारण या भगवान की अवज्ञा करने के कारण दंड तो मिलेगा ही। क्योंकि भगवान की अवज्ञा कर रहे हो, पाप कर रहे हैं, तो पाप का दंड तो मिलेगा ही। तो सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सुख तो मिलेगा नहीं, उनको दुख जरूर भोगना पड़ेगा। वे करते तो भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम मिलता क्या, उनको नुकसान ही करते हैं अपना, वो अपना नुकसान करते हैं ऐसे मनुष्य। तो अब जानती माँ मूढ़ा माम तनुमासितम, अर्थात मूर्ख लोग हैं, मेरे को श्रेष्ठ भाव को नहीं जानकर, मुझे साधारण मनुष्य की तरह मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। और इस प्रकार वो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी लोग जो है दुखों को पाते हैं, बार बार उनका आवागमन बना रहता है। ये इस में बात कही है। 9.13 पर आ जाइए, 9.13 और 14। देखिए इसमें और थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, अपनी पुस्तक में कुछ एक्स्ट्रा और दिया है इस बारे में। देखिए यहाँ दिया है इसमें, विचेत से है ना, मोगाशा मोक्ष करणोवाद दिया। अविवेकी मनुष्य जिसे नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं, वो क्या है, विचेत है। और राक्षसी, मोहिनी और आसुरी भाव अपने पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए 3 उदाहरण दिए। यहाँ पर एक तो दिया इसका, किसका, विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मुनरो। विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मुनरो जो है 20 वर्ष की आयु में ही धन ऐश्वर्य की कीर्ति से की उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी 27 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। अभिनेत्री मर्लिन मुनरो ने 27 साल की उम्र में, चूंकि भगवान से विमुख थी वो, और जो है संसार में, नासा संसार में रच बच गई थी पूरी तरह, तो वहां पर वो क्या है, 27 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या। ऐसे उदाहरण नुस्ली वाडिया का दिया है। नुस्ली वाडिया जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, उनकी माँ की सार संभालने होने के से मृत्यु के बाद भी अकेली महीने तक फ्लैट में बंद पड़ी रही। एक मनोहर पारिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री थे अपने, उन्होंने अंतिम समय हॉस्पिटल के बेड पर क्या कहा था कि जो है, बिना लक्ष्य के हम कहाँ जा रहे हैं, अंधे होकर दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं जाना कहाँ है, अर्थात हमारी ना तो दशा का पता हमें, ना दिशा का पता। तो यहाँ पर भगवत गीता जीवन की दिशा और दशा दोनों को लिए काम करती है। भगवत गीता जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही संभालती है। ये इसमें और बात बताई थी। अब आइए 9.13 और 14 श्लोक पर जाइए। 9.13 एंड 14 विशंबर जी पढ़ेंगे। विशंबर जी सर, विशंबर जी पारस सर, अनम्यूट करें अपने आप को सर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा पढ़े। 9.13 14 पढ़े सर। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्ते यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताधिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मा यत्तंश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मा भक्त्यां नित्ययुक्ता उपासते। देखिए इन दोनों श्लोकों में भगवान अब क्या कर रहे हैं, भगवान पिछले श्लोक में जो है भगवान ने
जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं, उनका वर्णन कर दिया था। अब यहाँ पर जो भगवान की अवज्ञा नहीं करते, अर्थात भगवान का भजन करते हैं या भगवान के जो है प्राप्त करने वाले गुणों को धारण करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति मास्थिता भजनते अन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादि अव्यम। भगवान कह रहे हैं दो तरह के लोग होते हैं, महात्मा और अल्पात्मा। महात्मा और अल्पात्मा। अल्पात्मा से तात्पर्य जो भगवान से विमुख होकर, जो भगवान से होकर उत्पत्ति और विनाशशील भोगों में और संग्रह में लगे हुए हैं, वे कौन है? अल्पात्मा है, अर्थात वे मूढ़ है। परंतु जिन्होंने भगवान को ही अपना आश्रय मान लिया है, जिनकी मूर्ता चली गई है, और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान अर्थात महान के साथ संबंध जोड़ने से वे सभी सत्य के साथ सत्य लक्ष्य होने से क्या हो गए? महात्मा, महात्मा हो गए वे। तो यह भगवान कह रहे हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मास्ता, अर्थात देवी प्रकृति, मनुष्य में जो देवी प्रकृति, मनुष्य में देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगत प्राप्ति का हो जाता है। जब मनुष्य का उद्देश्य केवल केवल और केवल भगत प्राप्ति हो, तो उसमें देवी संपत्ति गुण प्रकट होने लगते हैं। भगत प्राप्ति के लिए मनुष्य देवी गुणों का आश्रय लेकर वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। सर देवी गुणों का सर डिस्टरबेंस आ रहा है, डिस्टरबेंस सर, डिस्टरबेंस आ रहा है। अभी आ रहा है सर? आवाज क्लियर अभी आ रहा है? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? अभी सही है सर। चलिए ठीक है। तो मैं कह रहा था अल्पात्मा और महात्मा, है ना, जिन्होंने संसार का आश्रय लिया है, मूढ़ व्यक्ति है, वो अल्पात्मा है, और जिन्होंने महान भगवान से सबसे संबंध जोड़ लिया है, वो है महात्मा। तो मनुष्य में जो देवी प्रकृति है ना, देवी प्रकृति गुण तभी प्रकट होते हैं जब उनका उद्देश्य जो है किसका हो? भगवत प्राप्ति का हो। भगवत प्राप्ति के लिए देवी गुणों का आश्रय लेकर वह परमात्मा की तरफ मनुष्य बढ़ सकता है। देवी गुणों का आश्रय लेने से उससे में अभिमान नहीं आता, अर्थात अभिमान नहीं आने से क्या है? नम्रता, सरलता और निराभिमानता आती है, और साधन में नित्य नया उत्साह रहता है। देखिए अभिमान की बात आती है यहाँ पर। देवी संपत्ति में अधूरेपन से अभिमान आता है। देवी संपत्ति में अधूरेपन से अभिमान आता है। कैसे? मान लीजिए आप में देवी संपत्ति है, आप जो है सत्य बोलते हैं, है ना, और सदाचार करने वाले हैं, ईमानदार हैं, दयालु हैं, अभय हैं, करुणा वरुणा, बहुत क्वालिटी आप में देवियां, ये बस 16वें ध्यान पड़ेंगे बाद में। लेकिन अब आप कहते साहब मैं सत्यवादी हूं, या मैं ईमानदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ऐसा यदि आपने कह दिया, है ना, आप फिर क्या अभिमान आ जाएगा आप में। किसका अभिमान आ जाएगा? आपने कह दिया मैं सत्यवान हूं, मैं सत्यवीर हूं, इसका तात्पर्य हुआ आप क्या है, पहले असत्य बोलते थे, लेकिन अभी आपने सत्य बोलना शुरू कर दिया, तो आपको अभिमान है, मैं सत्यवादी हूं। कहने का तात्पर्य है जितने भी देवी गुण है ये अपने में स्वतः ही है, इनकी खोज नहीं होती, अलग से नहीं आते गुण, ये स्वतः ही है अपने में देवी गुण ये। लेकिन अपन क्या करते हैं, दूसरा जो संसार का संग करने से ये देवी गुण क्या अपने प्रकट नहीं हो पाते, असत का संग करने से देवी गुण प्रकट नहीं हो पाते। अपन को यदि असत का संग छोड़ दें, अपन संसार से विमुख हो जाए, तो ये देवी गुण अपने में स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे, स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे। तो ये फिर गुण क्या अपने हुए? क्या अपने नहीं हुए गुण? ये तो अपने में थे ही ऑलरेडी। जैसे मैंने कहा ना, कपड़े में से आपने मैल हटा दिया, कपड़ा दिखेगा फिर, लग थोड़ी है, कपड़ा था पहले अभी भी है, बस सिर्फ मैल हटा है। इसी प्रकार अपना जो है संसार से सम्मुखता हटी है अपनी, संसार से सम्मुखता हटते क्या अपने देवी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उन देवी गुणों को अपने यदि अपना मान लिया खुद का कि मैं ऐसा हूँ, ईमानदार हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं सत्वगुण में हूँ, तो उससे क्या होगा? अपने में अभिमान पैदा हो जाएगा। और अभिमान क्या है? अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार हमें अभिमान नहीं करना है, इन गुणों को अपना नहीं मानना है। इन गुणों का मानना है भगवत कृपा का मानना है, या भगवत आश्रय मानना है इनका। भगवत आश्रय के फलस्वरूप गुण है, ये भगवान के गुण है, मेरे गुण नहीं है। इस प्रकार मानेंगे तो हमारे में क्या है? आसुरी संपत्ति नहीं आएंगी, और हम देवी गुणों में हम जो हमेशा रहेंगे। ये इस श्लोक में भगवान ने बात बताई है। अगला जो श्लोक है इसके बाद, सप्तम कीर्तयन्तो माम हितम तस् जडवता। सप्तम कीर्तयन्तो माम, इस जो श्लोक में अगला जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम,
सत्यम मानी कंटिन्यूअस, निरंतर, अहर्निश। देखिए भगवत गीता में ये एक ऐसा श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं मेरा भजन करो आप। भगवान क्या कह रहे हैं, सत्यम कीर्तयन्तो, और कहीं बात नहीं है। कोई लोग बात कहते हैं भाई कहाँ लिखा है गीता में भगवान का भजन करो, माला करो, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है 9.14 में, सत्यम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढ़ता नमस्तस्यञ्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। नित्युक्ता, नित्युक्ता से क्या तात्पर्य है इसमें? नित्युक्त मानी मैं भगवान का और भगवान मेरे, मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस वास्तविकता को जान लेना, मान लेना। तो ये भाव में मेरा हमेशा बना रहे, भाव हमेशा हरदम कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। तो ये क्या, फिर हम अब क्या कहलाएंगे? नित्य युक्त। फिर अपन नित्य युक्त कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से अपन पूछे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो वो कह देगा फला सिंह नाम है। कभी पूछेंगे उससे रात में, दिन में, सो रहा है तो, जग रहा है तो, स्कूल जा रहा है तो, वो याद थोड़ी करता है, इसको याद नहीं करता इस बात का मेरे पिताजी नाम ये फला है। वो नाम उसके मेपन में, अर्थात उसकी अहमता में बैठ गया कि मैं फला सिंह का पुत्र हूँ, फला सिंह का बच्चा हूँ, बैठ गया उसकी अहमता में। ठीक इसी प्रकार हम ये मान लें कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये अपनी अहमता में बैठ जाए तो अपन भगवान में क्या फिर नित्य युक्त हो जाते हैं। क्या होता है अपन भगवान में नित्य युक्त हो जाते हैं। नित्य युक्ता, एक आता है दृढ़ता, दृढ़वती होकर। क्या वो दृढ़ता, जो द्रव्य में भजन करते हैं, अर्थात द्रव्यता से तात्पर्य है जिन्होंने भीतर से ही मैंपन को जो है बदल दिया है, अर्थात मैं भगवान का, भगवान मेरे, यह दृढ़ निश्चय हो गया है। और हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, अतः हमें संसारिक भोग और संग्रह की तरफ जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है संसार की। इस प्रकार उनका निश्चय है ना, तो वो कहलाता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, दृढ़वती होकर। पहला तो क्या हो, नित्य युक्त हो, फिर दृढ़वती हो, फिर आता यतन्तश्च दृढ़ता। यतन करें, मतलब यतन करने से तात्पर्य जैसे हम यतन करके हम काम करते हैं ना, कोई माने संसारी लोग हैं तो अपना परिवार को पालने के लिए वो क्या, कोई धंधा करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, तो बड़े लोभ से काम करता है, वही काम करना है मेरे को, है ना। कुटुंब का रुपये, लोभ पूर्वक रुपये कमाएगा और कुटुंब का पालन ममता पूर्वक करता है, ममता पूर्वक कुटुंब का पालन करता है और लोभ पूर्वक रुपये कमाता है। इसी प्रकार भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं लगन पूर्वक। क्या करते हैं? लगन पूर्वक यत्न करते हैं, क्योंकि यत्न पूर्वक लगन करने से वो संसारिक दिखते हुए भी वास्तव में संसार के नहीं होते, अर्थात संसारिक नहीं होते, वो प्रत्युत भगवान को प्राप्त करने मात्र उनका उद्देश्य रहता है। तो उसके मतलब यत्न करते हैं वो लगन रूप से संसार में लगन लगकर। फिर सप्तम माम उपासते, माम उपासते से तात्पर्य नित्य निरंतर उपासना करते हैं भगवान की। कैसे करते हैं? देखिए सप्तम कीर्तन तो मीन्स क्या है, ये तो है ही भगवान का भजन करें अपन, भगवान का भजन करें, ये तो है ही। कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय साधारण क्रिया भी करें ना, जो भी सामान्य क्रिया करें, जैसे व्यापार करना, खेती करना, है ना, संपूर्ण लौकिक क्रियाएं या परमार्थिक क्रियाएं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य हो क्रिया सभी। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं दिन प्रतिदिन अपनी डेली, चाहे आप घर से बाहर हैं, घर के अंदर हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सब में से भगवान को जोड़े रखें अपन, उन सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो वो कहलाता सप्तम माम उपासते, सतत रूप से मेरी उपासना करें वो। समझे बात इसको? आप श्लोक को फिर से पढ़े इसको। सब सप्तम कीर्तन तो माम, मतलब 24 आवर्स जो भी कार्य करें वो घर का बाहर का मेरे लिए करें। यतन्तश्च दृढ़ता, यतन करें लग्न पूर्वक दृढ़वती होकर, मैं भगवान का, भगवान मेरे, मुझे मेरा उद्देश्य भगत प्राप्ति, ऐसा दृढ़ निश्चय होकर करे वो भक्त्या। तो वो क्या, नित्य युक्त मेरी उपासना करते हैं ऐसे लोग, हमेशा ही युक्त होकर मेरी वो उपासना करते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ भगवान ने अपने भजन करने वालों की बात बताई है। फिर अगले जो श्लोक में भगवान क्या बताएंगे, ये तो भक्ति मार्ग वाले साधन हो गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भक्ति नहीं करते, कुछ लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा भक्ति करते हैं अपने स्वरूप में स्थित होकर, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई तो व्यक्ति भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, कोई व्यक्ति गरीबों की सेवा कर रहा है, उनको क्या है, गरीबों में भगवान नजर आते हैं, भूखे व्यक्तियों में भी भगवान नजर आते हैं, अर्थात वो भगवान के विराट रूप को संसार में देखता है कि इनमें भी भगवान है, उनमें भगवान है, ऐसे भगवान की सेवा करता है, तो वही भगवान की क्या हो गया, उपासना हो गई। कुछ लोग ऐसे करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, विराट स्वरूप भगवान की, मतलब ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर काम करते हैं। तो वो श्लोकों के बारे में आगे भगवान बता रहे हैं। पढ़िए अगला श्लोक।
देखिए इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपन श्लोक को, है ना। राम कृष्ण हरि, इन तीनों में कोई भेद नहीं है, ये तीनों ही नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतीक हैं, अतः इनमें से किसी भी नाम का कीर्तन कर सकते हैं। बृहन्नारदीय पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही भगवत प्राप्ति का उपाय है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान कहते हैं कि नारद, मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। ये पद्म पुराण में भगवान ने कहा है। श्रवण और कीर्तन विधि क्रम स्तुति और स्मृति कहलाती है। साधक के लिए स्तुति स्मृति अर्थात श्रवणम कीर्तनम दोनों ही जरूरी है। संकीर्तन कलयुग की क्या सरल सहज और प्रभावी प्रमाणिक विधि है। फिर भी कुछ लोग परमात्मा प्राप्ति के अन्य साधनों पर जाते हैं, जैसा कि निम्न श्लोकों में पता लगेगा। 9.15 पढ़े आप, कौन पढ़ेंगे 9.15? विजय दादी साहब पढ़ेंगे, विजय दादी साहब। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ नरेंद्र जी हेलो, पढ़े, नरेंद्र जी पढ़े, नरेंद्र जी पढ़े। मैं पढ़ता हूँ। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तु मामुपास्यते एक्तव्येन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वसते मुखम। जैसे दूसरे साधक ज्ञान के द्वारा एक ही भाव से अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट मानकर सेवक सेवक भाव से मेरी उपासना करते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कुछ लोग मेरे किसे करते हैं। देखिए इसको साधारण ऐसे समझे आप, जैसे मान लीजिए व्यक्तियों को भूख लगती है, सभी को भूख लगती है, और सभी व्यक्ति भोजन करते हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? तृप्ति हो जाती है। लेकिन परिवर्तनशील विनाशी जो संसार का जो सुख लेने वाले लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की कभी तृप्ति नहीं होती, वो हमेशा अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से यदि विमुख हो जाएंगे, परमात्मा की तरफ लगेंगे, तो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो तृप्ति हो सकती है ना। जैसे व्यक्ति को भूख लगती है ना, तो कोई तो दाल रोटी खा के तृप्त हो जाता है, कोई व्यक्ति दाल रोटी खा के तृप्त होता है, कोई मिठाई खा के तृप्त होता है, कोई चूरमा बाटी खा के तृप्त होता है, कोई लड्डू खा के, कोई अलग अलग भोजन करके वो तृप्त होते, सब तृप्त है। इसी प्रकार भगवान का जो भक्त होता है वो अपनी अपनी रुचि श्रद्धा और विश्वास के अनुसार कोई कर्मयोग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करता है, कोई ज्ञान योग के द्वारा प्राप्ति करता है, कोई भक्ति योग के द्वारा प्राप्ति करता है, सब भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। बस अपनी अपनी रुचि श्रद्धा और योग्यता विश्वास के अनुसार उपासनाएं भी वो भिन्न भिन्न रूप से करते हैं, लेकिन उपास्य उनका एक ही होता है। देखिए तीन बातें हैं। कुछ व्यक्ति विवेकी होते हैं, विवेक का उपयोग करते हैं। विवेक का उपयोग करके वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो जानते हैं संसार को, कि संसार में जानने योग्य क्या है और नहीं जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, कर्तव्य क्या है, एक कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ऐसे जानते हैं पहले वो। तो ऐसे अपना विवेक का उपयोग करके जानते हैं वो। जान के फिर जो करने लायक होता है, जानने लायक मानने लायक जो होता है, उसको मान लेते हैं वो, और मान के फिर भगवान की उपासना करते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये तो होते हैं ज्ञान योगी। या लेकिन जो भक्ति योगी मनुष्य है, भक्ति मार्ग पर चलने वाले मनुष्य है, वह उनमें विवेक की प्रधानता नहीं होती। उनमें क्या होता है, श्रद्धा और विश्वास। वो क्या करते हैं, सिर्फ श्रद्धा विश्वास, जो भी है अच्छा है तो बुरा है, परमात्मा है, बस। तो वो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं परमात्मा को। क्या करते हैं, पहले वो परमात्मा को मान लेते हैं, मान के फिर भगवान की कृपा से जान जाते हैं वो। तो दो बातें हुई। एक व्यक्ति क्या करता है, पहले परमात्मा को जान के मानेगा, ज्ञान योगी वाला जान के मानेगा, और जो भक्ति योगी वाला है वो क्या करे, पहले मानेगा भगवान को। श्रद्धा विवेक तो है नहीं इसमें, श्रद्धा विश्वास से काम लेता है वो, बस सब कुछ परमात्मा, अनुकूलता में तो परमात्मा, प्रतिकूलता में तो परमात्मा, तो मान लेता है पहले वो। मानकर फिर क्या है, भगवत कृपा से वो जान भी लेता है, फिर तत्व को जान जाता है वो, साक्षात्कार भी होता है उसको, उसके अज्ञान का भी उसका दूर। जैसे मीराबाई थी, कर्माबाई थी, ये भक्त पढ़े लिखे थे क्या, लेकिन भगवत कृपा से इनको ज्ञान हो गया था, है ना। तो जान के मानना और मान के जानना दो बातें हैं। तो इनमें सहज सरल क्या है, बताइए। सरल क्या है, सिंपल क्या है, जान के मानना सिंपल है या मान के जानना सिंपल है? मैं आपको सभी को खोल देता हूँ, जो हाथ हैंड टच कर दे आप बोलना चाहे वो। सहज क्या है इनमें, मान के जानना। मान के जानना। और कोई?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मान के जानना है ये। मान के जानना। और कोई? पहले मानना, जानना चाहिए। पहले बिल्कुल भगवान को मानो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सहज सरल रास्ता ये है, मान के जानना। यदि अपन विवेक का, हालांकि ये कलयुग है, अपने पास इतनी उसमें सामर्थ्य भी नहीं है, अपनी इंद्रियों को संयम रख नहीं सकते अपन, है ना। जान के मानने में तो पहले अपन क्या है, अपनी इंद्रियों को सबको संयम में करना पड़ेगा, भगवान में चित्त लगाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, भगवान को आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, योग साधना, कई काम करने पड़ेंगे। लेकिन उनमें श्योरिटी क्या है, अपन सफल हो नहीं हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं यदि आप मेरे को श्रद्धापूर्वक विश्वास कर लोगे, बात मान लोगे, तो मेरी कृपा से आप, भगवान कहते हैं तेसाम सततयुक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक प्रेम से मेरा भजन करते हैं निरंतर, उनको मैं ददामी बुद्धि योगम, उनको मैं क्या बुद्धि योग देता हूँ। उस बुद्धि योग से क्या होता है, उनका अज्ञान रूपी जो अंधकार है हृदय में वो दूर हो जाता है, और ज्ञान रूपी दीपक का मैं उदय कर देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता साथ, मैं उनके ऊपर ज्ञान रूपी द्वारा जो है दीपक उनके जल जाता है, उससे उनका अज्ञान दूर होता है। तो सहज सरल बात है मान के जानना। अपनी जो गीता में बात लिखी हुई वो मान लो आप, भले आपके समझ में आए नहीं आए, कुछ लगे का नहीं, एक बार तो मान लो कि बस भगवान ने कहा है, बस मान लो आप। मान के फिर बहुत कृपा से जान भी जाओगे आप, भगवान के सम्मुख रहेंगे तो अपन को जान भी जाएंगे। तो यहाँ भगवान इस श्लोक में यही कह रहे, अलग अलग लोग जो है अपनी अपनी श्रद्धा रुचि और विश्वास के अनुसार जो है मेरा प्राप्त करते हैं मेरे को, चाहे कर्म योग से करें वो, चाहे ज्ञान योग से करें, चाहे भक्ति योग से करें, चाहे चुप साधन से करें, कैसे भी करें वो, है ना, मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात भगवान ने यहाँ इन 15 श्लोकों में बता दी। इसके बाद फिर क्या है, अब भगवान अपना और खोलते हैं राज। भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के समक्ष अपना राज खोल रहे हैं कि अर्जुन ठीक है, कोई किस तरीके से, कोई किससे, कोई किससे, लेकिन तुझे मैं वो तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका, कि तू मुझे भूलेगा नहीं, फिर हमेशा मेरा ही स्मरण रहेगा। जो भी एक्टिविटी करेगा, दिन भर तेरे संसारिक क्रियाएं करेगा, उनमें तुझे मुझे मेरी याद रहेगी, मेरा स्मरण रहेगा, हमेशा स्मरण रहेगा। बस स्मरण रहेगा तो मेरी कृपा से फिर तू मुझे प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण क्या है, श्रुति और स्मृति, अर्थात श्रवण और स्मरणम। श्रवण तो भगवान कराए नहीं अर्जुन को, स्मरण क्या होगा, जो अर्जुन भगवान बताएंगे अब उनको देख के भगवान का स्मरण भी आ जाएगा। तो भगवान आने वाले 2-3 श्लोकों में अपनी विभूति बता रहे हैं। विभूति मीन्स अपने रूप, ऐश्वर्य, अपनी फॉर्म, 33 तरह की भगवान विभूतियां बताएंगे आने वाले 2-3 श्लोकों में। पढ़ते हैं अपन 9.16 पढ़े, 16 पढ़े 9.16। 9.16 किसका, शिव कुमार जी अग्रवाल पढ़े सर, शिव कुमार जी। सर अपने आप को अनम्यूट करें, शिव कुमार जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें सर अपने आप को, शिव कुमार जी अनम्यूट करें। अनम्यूट। यस, हाँ हो गया गुरु जी। हाँ जी सर बोले, 16वां श्लोक बोले 9.16। हाँ, अहम कृतरहं यज्ञ स्वदाहम मौसधम मन्नो अहम हमे वाज्य हम गिनर्हम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र मोकार ऋक्साम यजु रेवच। चलिए देखिए ये जो श्लोक है 9.16, हेम कृतुर हेम यज्ञ, हेम कृतुर हेम यज्ञ स्वाध्याय एम एम औषधम मंत्रो एम एम एवाज्य एम अग्निर एम उत्तम। भगवान ने एम शब्द का उपयोग 8 बार किया है इसमें। गीता में सिर्फ एक ही ये श्लोक है जिसमें भगवान ने एम शब्द को 8 बार बोला है, 8 बार बोला एम को एक ही श्लोक में 9.16। इसमें भगवान अपनी क्या विभूतियां बता रहे हैं, विभूतियां। हेम कृतुर मतलब क्रतु में हूं, हेम यज्ञ यज्ञ में हूं, हेम सुधा सुधा में हूं, हेम औषधम औषधम में हूं, हेम मंत्रो हेम मंत्र भी में हूं, हेम एवाज्य मतलब गौघृत गाय का घी घी भी में हूं, हेम अग्निर अग्नि में हूं, हेम उत्तम और हवन भी में ही हूं। भगवान क्या करें, अर्जुन क्रतु में हूं, यज्ञ में हूं, सुधा में हूं, औषध में हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं और अग्नि में हूं और हवन रूपी क्रिया भी में ही हूं। 8 बात कही भगवान ने। क्रतु क्या होता है, देखिए क्रतु मीन्स जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है। जैसे अपन यज्ञ वगैरह को भी वैदिक करते हैं ना, उससे पहले अपन क्या करते हैं, पवित्र पवित्र करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और सब प्री एक्टिविटी करते हैं वैदिक रीति से, तो वो सब क्रतु हो गए। क्रतु अहम क्रतुर, अहम यज्ञ यज्ञ हो गया
जिससे जो स्मार्ट जो है पौराणिक रीति से करते हैं ना यज्ञ, जैसे पंच महायज्ञ होते हैं ना आदि, स्मार्ट कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं अपन, वो यज्ञ हो गया। तो यज्ञ भी भगवान है, क्रतु भी भगवान है। हेम सुधा, सुधा मीन्स जो हम पितरों को देते हैं ना, पितरों के लिए अन्न अर्पण करते हैं, हम पितरों के लिए अन्न अर्पण करते हैं, उसको सुधा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सुधा भी मैं हूँ। फिर कह रहे हैं भगवान क्रतु सुधा और यज्ञ में जो मंत्र बोलते हैं ना, वो मंत्र भी मैं ही हूँ, वो मंत्र भी मैं ही हूँ, मंत्रो हेम, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं मंत्रो हेम औषधम, औषधि भी मैं हूँ। अर्थात क्रतु यज्ञ और सुधा के लिए जो आवश्यक वनस्पतियां या शाकल्य बोलते हैं उनको, शाकल्य या बूटियां, है ना, जैसे तिल, अपन हवन करें तिल जौ छुआरे वगैरह जो हवन सामग्री देते हैं, वो सब भी मैं ही हूँ, मतलब औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र है मंत्र भी मैं हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो आहुति करते हैं भगवान के लिए अपन, है ना, कर्म कांड करते हैं, वो सब में क्रतु यज्ञ सुधा औषधि मंत्र सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। अग्नि भी मैं हूँ, हवन क्रिया भी मैं ही हूँ, है ना। फिर अगले भगवान कह रहे हैं पिता महेश जगतो माता धाता पिता में है। पिता महेश पूरी जगत का क्या है, पिता में हूँ, है ना। पिता कैसे, रजनी जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? रजनी जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ आचार्य जी, वो क्रतु का अर्थ क्या है? क्रतु मीन्स जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है। जो भी वैदिक रीति से एक्टिविटी करें हम, जो भी वैदिक रीति से एक्टिविटी करें क्रतु कहलाता है। जैसे हम कोई भी हवन करते हैं ना, उससे पहले अपन शुद्धिकरण करते हैं, कोई भी काम करते हैं मंत्रोच्चारण करना, क्रतु क्रतु कहलाता है, करना एक प्रकार से ना, एक्टिंग। ठीक ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगला जो है पिता में जगतो माता धाता पिता में, भगवान कह रहे हैं धाता, धाता भी मैं हूँ। धाता मीन्स क्या होता है, संसार को धारण करने वाला, संसार को धारण करने वाला, संसार को धारण करने वाला दाता। धारण मीन्स संसार को जो धारण करने वाला, संसार के विधान सब बनाए, वो विधान बनाने वाला, तो दाता कौन है, संसार के भगवान। फिर माता, माता मीन्स संसार की माता भी कौन है, भगवान। माता मीन्स जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जो शरीरों की आवश्यकता पड़ती है, उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली कौन, माता मैं हूँ। तो दाता भगवान, माता भगवान, पिता में भी भगवान है। पिता महेश तात्पर्य, पिता के भी पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, तात्पर्य भाई संसार के पिता कौन है, ब्रह्मा जी। संसार के पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी, और ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा हुए, भगवान की नाभि से। तो भगवान क्या हुए, पिता में। तो धाता माता पिता में कौन है, भगवान ही है ना। फिर ये हो गया। फिर भगवान कहते हैं वेद पवित्र ओंकार कुसाम यजुरेव च। वेद किसको बोलते हैं, वेदों की बताई हुई विधियों को ठीक तरह से जानना वेद कहलाता है। वेदों की बताई हुई विधियों को ठीक प्रकार से जानना वेद कहलाता है। तो वेदम कौन है, भगवान। चाहे अपन कामना पूर्ति के लिए करें वो काम, चाहे कामना निवृत्ति के लिए करें, मतलब वेदों के विधि के अनुसार कार्य करना कहलाता है वेदम। तो वेदम भी कौन है, भगवान। फिर कहते हैं पवित्र ओंकार स्वामी यजुरेव से, पवित्र ओंकार, ओंकार रूपी जो है प्रणव ओम भी कौन है, भगवान। क्रतु जब यज्ञ करते हैं, क्रतु यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण करते हैं अपन, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण करते हैं, उनमें सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम तत्सत लास्ट में बोलते हैं, कोई मतलब ओम भूर्भुवस्सुः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी हम मंत्र बोलते हैं सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम का उच्चारण करने से क्या होता है, वो ऋचाएं मंत्र अभिष्ट फल प्रदान करती है। तो वो ओम भी किसका स्वरूप है, प्रणव, भगवान का स्वरूप है ओम, है ना। फिर भगवान कहते हैं ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताते ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वे भी मैं हूँ। अब देखिए 3 वेद बताया भगवान ने यहाँ पर, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। जिस वेद में क्या होता है, नियत अक्षर वाले मंत्र ऋचाएं होती है ना, नियत अक्षर आते हैं फिक्स में, उसको उन ऋचाओं को समुदाय बोलता है ऋग्वेद। और जिनमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं, सिंगिंग डांसिंग से रिलेटेड मंत्र होते हैं ना, उसको बोलते हैं सामवेद। और जिसमें अनियत अक्षर आते हैं, अनियत अक्षर वाले मंत्र आते हैं, उसको बोलते हैं यजुर्वेद। तो तीनों वेद कौन है, भगवान। देखिए भगवान ने यहाँ पर अथर्ववेद का नाम नहीं लिया, अथर्ववेद का भगवान ने नाम यहाँ पर नहीं लिया, ऐसे 3 वेद का ही नाम लिया है। तो भगवान कह रहे हैं ऋक् साम यजुरेव च, ये तीनों वेद मेरे से ही हैं। और माता धाता पिता में भी मैं ही हूँ,
वेदम पवित्र ओंकार, वेद भी मैं हूँ, अर्थात वेदों को ठीक तरह जानने वाला भी मैं हूँ, पवित्र ओंकार प्रणव भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने 18 चीज बताई अपने बारे में यहाँ इस श्लोक में। क्या क्या? अहम क्रतु, क्रतु भी मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, सुधा औषधि मंत्र अग्नि हवन, पिता में माता धाता, पिता में वेदम ओंकार ऋक साम यजु रेव। 18 बार भगवान ने 18 विभूतियां अपने श्लोक में भगवान ने बताई। तो यह भगवान कहना चाह रहे हैं सब कुछ क्या है? मैं ही हूँ अर्जुन। जो भी भक्ति कर रहा है ना, अग्नि भी मैं ही हूँ, हवन भी मैं ही हूँ, और सामान डालने वाला मंत्र भी मैं ही हूँ, बोलने वाला मंत्री मैं ही हूँ, और क्रतु भी मैं ही हूँ, और सुधा औषधि और जो तर्पण करते हैं पितरों को वो अन्न भी सुधा भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। फिर आगे आ जाइए, आगे अगली 2 श्लोक 19वां पढ़े अपन, 19 और 20। ये 19 तो हो गया, 20 चौथे वेद को क्यों नहीं बताया उन्होंने? देखिए जो चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है? इसमें अथर्ववेद में जो है भवन आदि निर्माण कार्य करने वाली अस्त्र शस्त्र या भवन निर्माण संबंध करने वाली विधाओं का ज्ञान होता है अथर्ववेद में ना। क्योंकि लौकिक है तो भगवान ने इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया। भवन निर्माण और जो होते हैं वेपन्स, हथियार वगैरह, अस्त्रों का संचालन निर्माण कार्य के बारे में आते हैं अथर्ववेद में। तो ये चूंकि लौकिक विधा है इसलिए भगवान ने लौकिक चीजों को यहाँ पर, क्योंकि भगवान की सब विधाएं अलौकिक है यहाँ पर, तो इस लौकिक विधाओं के कारण अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया। 3 वेदों को ही भगवान ने यहाँ पर लिया है। आइए अगला श्लोक आइए 18 और 19। कौन पढ़ेंगे 18 19? ये अभी कौन कौन रह गए पढ़ने से अभी 18 19? महेंद्र जी थे ना? महेंद्र जी नहीं आज। सुखबीर साहब पढ़े। अनम्यूट करें सर अपने आप को। हाँ पढ़े सर। पढ़े सर पढ़े। गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवास है, शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम् तपाम्य हम वर्ष निग्रहाम्यु सृजामि च अमृतम चैव मृत्युक्ष तद सच्चा हम अर्जुन। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासणम सुहृदय रोकुलम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। एक तो ये श्लोक है, और तपाम्यम वाला अगला श्लोक है ना। चलिए तो देखिए इन श्लोकों में भगवान कुछ विभूतियां और बता रहे अपनी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, अर्थात गति भी डिस्टर्बेंस कहां से, कौन म्यूट करे सभी अपने आप को। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, अर्थात भगवान कह रहे गति भी मैं हूं। भगवान कह रहे गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गति भी मैं हूं। गति मीन्स होता है प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है ना, वो है गति। कहता ना भाई गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी, तो सबसे मेन तत्व प्राण गति। तो गति जो होता है ना वो भी कौन है? भगवान ही है। भर्ता मीन्स भरण पोषण करने वाले, है ना, सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले भगवान है गति भर्ता। प्रभु मीन्स संसार के मालिक भी कौन है? भगवान। साक्षी भगवान, साक्षी से तात्पर्य सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी कहलाता है। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी। गति बढ़ता प्रभु साक्षी। निवास ही भगवान। निवास मीन्स क्योंकि भगवान जो कि सभी प्राणी भगवान के अंश है, और भगवान के जीव स्वरूप नित्य अंतर मेरे में ही रहते हैं। भगवान के अंश भगवान में रहते हैं सभी, तो ये भगवान क्या सबके निवास है। शरणम क्या? जिसका आश्रय लिया जाता है वो क्या? जिसका अपन आश्रय लेते हैं, अर्थात शरण वत्सल। सबके शरण कौन है? भगवान। सबके शरण देने वाले या सबके शरण वत्सल कौन है? भगवान। सबकी फिर सुहृदय, सबके वेलविशर, अर्थात बिना किसी कॉजस मर्सी करने वाले, मतलब बिना किसी कारण कृपा करने वाले, बिना किसी कारण सबका हित चाहने वाले कौन है? भगवान। भगवान कहते हैं प्रभव प्रलय, है ना। प्रभव प्रलय भी मैं, प्रभव मतलब सभी संसार मेरे से उत्पन्न है, मेरे में लीन होता है, इसलिए प्रभव प्रलय भी मैं ही हूँ। स्थान बोला भगवान ने। स्थान मीन्स महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार किसमें होता है? भगवान में लीन होता है। तो सबके स्थान कौन हुए? भगवान। तो प्रभव भी, प्रलय भी भगवान, स्थान ही भगवान। और निधानम से तात्पर्य क्या होता है? जैसे संसार चाहे स्वर्ग में रहे चाहे प्रलय में हो, स्वर्ग अवस्था में रहे चाहे प्रलय में रहे, इन सभी अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव जो भी कुछ देखने में, सुनने में, समझने में आता है
वह सब मेरे में ही रहता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान इसलिए क्या निधान है, सबके स्टोरेज, भंडार, निधान। जो भी कुछ महाप्रलय, महासर्ग, प्रकृति, संसार, सब जो भी कुछ सब भगवान में स्थित है। तो भगवान सबके निधान भी है ना। तो भगवान ने क्या क्या बोला है, मैं गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, शरणम, सुहृदय, प्रभव, प्रलय, स्थानम, निधानम और बीजम अव्ययम, मतलब अव्यय बीज। मैं सबका अव्यय बीज हूँ, मैं सबका बीज भी तो हूँ, मैं एम बीज पद पिता, मैं सबका पिता तो हूँ, लेकिन अव्यय हूँ मैं, मतलब अविनाशी, मेरा कहीं क्षय नहीं होता मेरे में। अच्युत, भगवान अच्युत है, भगवान के इस बीज का कभी क्षय नहीं होता, जैसे कि तैसे रहते हैं। अनंत सृष्टियां पैदा कर दी भगवान ने, अनंत ब्रह्मांड पैदा कर दिए, फिर भी भगवान जैसे के तैसे ही है। तो इस तरह भगवान कह रहे जो है मैं अनन्य अव्यय बीज हूँ संसार का। फिर इसके बाद जो अगला श्लोक है, तप तपायम तपाम्यम एम वर्षम निग्रहमामि उत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। अब एक भगवान ने और भी ज्यादा राज खोल दिया। क्या खोल दिया? सत असत चाहम अर्जुन। अर्जुन, सत्य में हूं और असत भी मैं हूं। और तो क्या बताऊं तेरे को, जो भी सत्य तो खैर हूं मैं, असत दिख रहा है वो भी मैं ही हूं। तपाम्यम एम वर्षम, मतलब संसार में जो है सत असत यानी परा अपरा के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। संसार तो असत है और उसमें रहने वाला परम तत्व क्या है? सत। शरीर असत है और रहने वाला जीव क्या है उसमें? सत। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी हैं और शरीर और संसार क्या है? विनाशी है। भगवान कहते हैं कि मैं परिवर्तनशील भी मैं हूं और अपरिवर्तनशील भी मैं हूं, नाशवान भी मैं हूं और अविनाशी भी मैं हूं। तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं संसार के हित के लिए मैं सूर्य रूप में तपता हूं। कैसे तपते हैं भगवान? भगवान कैसे तपते हैं संसार के हित के लिए? क्या तात्पर्य? इससे तात्पर्य है पृथ्वी पर जो क्या है बहुत सारी अशुद्ध चीजें हैं, पृथ्वी पर अशुद्ध गंदगी आदि है, उनसे क्या रोग पैदा हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं और उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए पृथ्वी के जलीय भाग के में जो अपवित्रता है, पृथ्वी के जलीय भाग में जो जैसे समुद्र का जल है, समुद्र का जल को हम डायरेक्ट काम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि खारा होता है, वो नहीं ले सकते, वो खारा होता है। तो भगवान क्या करते हैं, जो अशुद्धियां है, अपवित्रता है, उनको सूर्य के रूप में सुखाते हैं। सुखाकर उसी जल को भगवान क्या है पास बना के, मीठा बना के हमें वर्षा के रूप में देते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं संसार के लिए सूर्य के रूप में तपते ही भगवान है ना। तपाम्यम वर्षम में वर्षा करता हूँ, है ना। और वही क्या है सूर्य के रूप में तपता हूँ और अमृत भी मैं हूँ, अर्थात मृत्यु भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ और सत्य भी हूँ और असत भी मैं ही हूँ। तो यह भगवान ये बता रहे हैं अपने को अच्छा लगे वो भी भगवान है और जो नहीं लगे वो भी क्या है? भगवान। जैसे मान लीजिए जैसे स्वामी उदाहरण दे, अन्नकूट होता है, अन्नकूट, अन्नकूट के प्रसाद में क्या है? मिठाई मिलती है वहां। अन्नकूट के प्रसाद में मीठा भी मिलता है, स्वीट्स भी मिलती है और जो है करेले का और मेथी का कड़ा साग भी मिलता है। लेकिन है क्या है वो? अन्नकूट। वो भी अन्नकूट, वो भी अन्नकूट। वो आपके भाई या नहीं भाई है तो क्या अन्नकूट। तो भगवान जो है आपको सती भगवान है और जो असत दिख रहा है वही भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। देख ये निर्भर करता है हमारी दृष्टि पर। हमारी दृष्टि में यदि हम भगवान की बातें हमारे फीड है मन में, समझते हैं कि भाई सब कुछ भगवान ही है, तो हमें क्या है फिर संसार में अद्वैतता नजर आएगी, सब कुछ भगवान ही दिखेगा। और यदि हमारे में द्वैतता आ गई, संसार है परमात्मा है ऐसा आ गया, तो फिर हमें हमारे सृष्टि में संसार की सत्ता अलग दिखेगी, परमात्मा की सत्ता अलग दिखेगी। इसमें नामदेव जी उदाहरण आता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए थे नामदेव जी। तो नामदेव जी एक बार क्या तीर्थ यात्रा में गए थे। नामदेव जी एक बार नामदेव जी तीर्थ यात्रा में गए थे। तो तीर्थ यात्रा में क्या हुआ, एक वृक्ष के नीचे वो भोजन पकाने लगे अपना। वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना जो है जो व्यवस्था थी उनसे भोजन पकाया। भोजन पकाकर उनको सामान देने पास में गए, वो उतने में क्या कुत्ता आया और कुत्ता जो उन चपातियों को उठा के ले गया। तो नामदेव जी जो है कुत्ते के पीछे भागे घी लेकर कि प्रभु ये कहाँ लेके जा रहे हैं इनको, आप? मैं घी भी ला रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है आपको? थोड़ा घी ला के खाएंगे तो ठीक रहेगा, मैंने आपके लिए तो बनाई है। तो कहने का तात्पर्य नामदेव जी को कुत्ते में ही भगवान नजर आए थे। नामदेव जी को वहां कुत्ते में भगवान प्रकट हुआ थे। फिर वहां तो दृष्टि जो है नामदेव जी की वासुदेव सर्वम वाली दृष्टि थी उनकी। ठीक इसी प्रकार संसार में क्या है, सत्य भी है असत्य भी है, बहुत चीजें हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या है, ये होना चाहिए भगवान की बातें। भगवान ने कहा सत्य में हूँ अर्जुन, असत भी
सत सच्चा है अर्जुन, सत्य और सत दोनों मैं हूं। फिर आगे कहेंगे वन इनसे जो परे है वो भी मैं हूं। तो ये भगवान ने अपनी यहाँ विभूतियां बताई है, 37 विभूतियां बताई है। 18 पिछले 2 श्लोक में थी, 19 विभूतियां इस श्लोक में है। इन 37 विभूतियों को बताने का तात्पर्य है, भगवान जो है ये बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जो भी तू कर्म करे संसार में, जिन जिन से तेरा पाला पड़े, जिन गतिविधियों से, वहां तू मेरे को ही देख। मेरे को देखने से क्या होगा, तुझे मेरा स्मरण होता रहेगा, मेरे तो संपर्क में रहेगा, स्मरण होता रहेगा। और स्मरण होने से तू मेरे से विमुख होगा नहीं, और मेरे से विमुख होगा नहीं तो फिर सत्यम कीर्तन तो माम, अर्थात सतत रूप से तुझे मेरा चिंतन करेगा, मेरा स्मरण करेगा और मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। ये इस श्लोक में भगवान ने बात बताई है 9.19 तक। अब आता है 9.20 और 21। आगे चले यही स्टॉप करें, बताएं आप, बोलिए अपन आगे चले या यही रुके अभी? आज यहीं रुक जाओ। मैं पढ़ूं भैया जी, मैं पढ़ूं? रुकिए रुकिए 1 मिनट, रुकिए 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 आप रुकिए। करेंगे तो होंगे सर। आगे चले अपन, इतने 19 श्लोक पढ़े आज। हरे कृष्णा। हाँ जी मोनी जी बोलिए। अब पेपर नहीं नहीं, पर स्टॉप लीजिए सर जी, क्वेश्चनिंग भी तो होंगी फिर। चलिए अपन 19 श्लोक काफी हो गया, आज यही स्टॉप करते हैं, आगे अगले अलग से आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उनमें ना, तो 9.19 तक ही रहने थे पर उसके बाद। तो देखिए अभी अपन ने जो आज ये परम गुड के राज विद्या राजगुहितम योग जो पढ़ा है श्लोक चैप्टर, इसके बारे में कोई आपके प्रश्न है तो बोले आप, कोई भी प्रश्न हो आपके तो बोले आप, कोई शंका आपकी अपन जो पढ़ा है आज के बारे में, इसके बारे में कोई भी आपके हो क्वेश्चन, वो चर्चा कर लेते हैं अपन अभी। हाँ जी सर, मेरे को क्वेश्चन पूछना है, बस जवाब आप ही दे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ बोले बोले ऋतु जी बोले आप। मैंने, हाँ जी, आपने बोला था भगवान को जानकर माने या मानकर जाने, हाँ ठीक जी। है? ये क्वेश्चन किया था ना। हाँ हाँ मानकर जाने, ठीक है? हाँ मानकर जाने ये क्वेश्चन है जी मैं, मेरा मार्गदर्शन करे। सपोज कीजिए कोई दरवाजे पर मांगने वाला आ गया, ठीक जी है? मैंने उसको दक्षिणा दे दी, बट जी वो मुझे फिर भी कह रहा है कि मुझे पैसा दे, वो दे, ये दे, या वो धोखेबाज है, तो मैं उससे विश्वास, उसमें भगवान को देखूं या कैसे करूं? आप मेरा मार्गदर्शन करें। उसमें मुझे भगवान दिखाई देगा या मेरे अज्ञानता? जी जी देखिए हाँ, देखिए मेरा मार्गदर्शन इसमें चलती है। सुनिए, इसमें ऐसा है, हाँ जी। पहली बात तो मैं आपकी जान के मानना उसमें बता हूँ। देखिए जान के मानना तो ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए होता है। जो ज्ञान मार्ग हाँ के जी। साधक है, विवेक का उपयोग करते हैं, है ना, अपने स्वरूप पे स्थित होते हैं, वो विवेक का उपयोग करके पहले जानते हैं कि जानने योग्य क्या है, क्या जानने योग्य नहीं है, तो वो पहले जानने का प्रयास करते हैं, फिर जो जानने योग्य लगता है उसको जान जाते हैं, फिर मान लेते हैं भगवान को, है ना। ये तो ज्ञान मार्ग के साधक। जो भक्ति मार्ग के साधक होते हैं, जो भक्ति मार्ग के साधक है, वो क्या करते हैं, उनमें विवेक की तुलना में भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास अत्यधिक होता है। उस श्रद्धा हाँ जी। विश्वास के कारण क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं भगवान की बातें, वो शास्त्रों की बातें, संतों की बातें, जो बातें हैं उनको मान लेते हैं पहले वो, फिर मान के वो क्या भगवान के सम्मुख हो जाते हैं अपार श्रद्धा से, फिर भगवत कृपा से वो भगवान को जान भी जाते हैं, वो मान के भगवत कृपा से वो भगवान को जान भी जाते हैं। तो ये तो भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का मामला हो गया। जहां तक आपका जो दान देने वाला मामला आपने बताया है ना, कि मैं उसको, मेरे को भगवान में जाना। देखिए दान के बारे में अभी अपने अगले चैप्टर में आएगा विशेष विवरण तो, लेकिन यहाँ है दान जो है, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, सुपात्र को। दान भी आवाज 3, नहीं आ रही सर? आइए अभी आ रही है आवाज मेरी आपको? दान जो है, हाँ जी। दान जो है, हाँ जी। दान भी 3 तरह का होता है, राशि दान, तामसिक दान और सात्विक दान, है ना। तामसिक दान तो होता है जो आपने तामसिक, हाँ जी, कुपात्र को दे दिया, जो उसके लिए पात्र है ही नहीं, है ना, उसका दुरुपयोग करता है, वो हो गया तामसिक दान। एक होता है राजसी दान। राजसी दान जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका लेने का भाव है, लेने का भाव है। जैसे मान लीजिए मैंने, आपने परिचितों को ये हेल्प कर दी, दान कर दिया, इन फ्यूचर आपको लेने की कामना है कि भाई मैं दूंगा तो मेरे को भी हेल्प करेंगे, तो वो हो गया राजसी दान। एक होता है सात्विक दान। सात्विक दान से तात्पर्य है, पहला तो उसमें निष्कामता हो, ना तो देने का कर्तव्य अभिमान हो, ना फल इच्छा हो, और सुपात्र हो वो, है ना। आप देखे भूल जाएं
बस इसके हाँ क्या जी। है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, कोई कामना नहीं आपकी, तो वो सात्विक दान है। शास्त्र जो है सात्विक दान की संस्तुति करते हैं, शास्त्र सात्विक दान की संस्तुति करते हैं, तामसी राशि दान के बारे में मनाही करते हैं। तो जो आपका जो है कि आपको भिखारी है वो बार बार पैसे मांग रहा है, तो वहां हाँ फिर हाँ। तो प्रॉपर जो है पात्र नहीं है फिर वो उस हिसाब से। हाँ जी, वही चीज जाननी थी कि ईश्वर को हम कहाँ देते। पात्र हाँ। देख लीजिए, आपने मान लीजिए किसी पात्र को आपने दान दे दिया और उसने उसका दुरुपयोग कर लिया, मान लीजिए ड्रिंक करके उसने किसी का सिर फोड़ दिया, तो आप तो पाप की भागी बन जाएंगे फिर, आप फिर वही पाप तो की है। भागी हो जाएगी ना। तो दान भी क्या, मैं तो ये, हाँ हाँ, सुपात्र को दान दें आप, सुपात्र को ही दान बस दें। ठीक है, है यही ना, जानना था कि आंख बंद करके ना, मैं तो यही सोच रही थी सुपात्र को दान दें। वैसे और देखिए, और सबसे बड़ा दान तो क्या है, अभय दान, भगवान नाम, आपको उनको भगवान को सम्मुख कर दें, तो वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है। रुपए पैसे तो क्या है, ठीक है कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपने यदि भगवान का नाम का सम्मुख कर दिया, उसको भगवत सम्मुख कर दिया, तो उसको अभयता मिल जाएगी, उससे अभयता मिल जाएगी, तो बड़ा भारी दान कहलाता है, वो श्रेष्ठ दान कहलाता है अभय दान। वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था शायद, सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, तो वो कहता अभय दान, भगवान के किसी को भगवान के सम्मुख कर देना, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हाँ हरे जी, कृष्णा आचार्य, आरती जी, आरती जी आपने बोलिए। हाँ, आपने 9 प्रकार की भक्ति बताई थी, तो जो चौथे नंबर पे बताई थी वो कौन सी बताई थी? ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम, पाद सेवन। हाँ श्रवणम लक्ष्मी कीर्तनम, जी, जिनकी हाँ सर्वश्रेष्ठ पाद, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी करती है विष्णु जी की सेवा, पाद सेवन, हमेशा चरणों में सेवा करती है विष्णु जी की, वो पाद सेवनम। पांचवी अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति है, नवदा भक्ति है, इनके 9 के 9 एक्सपर्ट है अलग अलग, तो वो आप देख सकते हैं, है ना। और बताएं कोई किसी एक प्रश्न और किसी का? डॉक्टर पीके गोयल साहब हैं आज क्लास में भी? पीके गोयल सर शायद लॉग इन करके चले गए, कैमरा ऑफ करके। आचार्य जी, जो अर्चनम के सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रथु, राजा प्रथु। राजा प्रथु। हाँ, इसमें पुराने साधक भी है क्या सर, या नए है सभी? क्या बोल रही है? पुराने साधक भी ऐड है क्या इसमें, जो पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिए थे? अच्छा, तो मुझे मालूम नहीं है इसमें कौन कौन है पुराने। क्लास में मेरे को लगता है जो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं संस्कृत वगैरह, वो पुराने साधक हैं, जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है। अब यहाँ पर वो जो रजिस्टर्ड है अपने उसमें ग्रुप में रजिस्टर्ड है वो, बाकी कैमरा क्यों नहीं है? मेरा नाम यस, हाँ गोयल सर, पीके गोयल साहब, हरे कृष्णा। अनम्यूट करें सर, अपने आप को अनम्यूट करें गोयल साहब। चलिए, आपकी वॉइस आ रही है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सर, हरे सर, आपने कैमरा ऑन करें, आप कैमरा ऑन करें प्लीज। कैमरा नहीं हो रहा सर, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। कैमरा एसएस नहीं हो पा रहा है, कैमरा एसएस नहीं हो पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं सर। कैमरा बोलो, दोनों नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हुआ तो चलिए, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कैमरा ऑन नहीं हो रहा पर ठीक है। आप आज पढ़ रहे हैं सर, रेगुलर पढ़ रहे हैं क्लास में? हाँ हाँ सर, 2 मिनट तो रुको, एक कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कैमरा बस नहीं हुआ था। चलिए, कोई बात नहीं, जब तक करो तो सही हो, 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट लगेगी। मैंने अभी कर देना स्कैन। सुखबीर सर, आप बोले कुछ? नहीं सर, सब अच्छा, तो फिर अपन करते हैं वाइंड अप। हाँ मनोज जी, देखिए अपना 23 सितंबर को अपना जो है यहाँ पर नंदोत्सव का प्रोग्राम होगा जयपुर में। तो जयपुर से जो साधक हैं, जयपुर के जो साधक हैं, हाँ सर, हरे कृष्णा पी गोयल साहब, हरे कृष्णा। कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा।
आपके क्या पहली बार आपको देखा है मैंने आज सर। आपको पहली सॉरी सर, सॉरी पिछली बार भी एक बार नहीं हो पाया था। चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। आप कैमरा ऑन करके आया करें ताकि जो है अपन रूबरू होता रहेंगे कुछ नहीं हाँ कम्युनिकेशन। आप पढ़ रहे हैं सर रेगुलर? जयपुर में कहाँ होगा? जयपुर में देखिए रुक्मणी बिरला ऑडिटोरियम है दुर्गापुरा में। ये अपना 23 सितंबर को नंदोत्सव का आयोजन होगा, है ना? 23 सितंबर को। अच्छा। क्या बड़ा प्रोग्राम होगा, 3-4 घंटे का। उसमें ड्रामा वगैरह कल्चर प्रोग्राम भी होंगे और कुछ जो है भक्त भी आते हैं, श्रेष्ठ संत भी आते हैं, उनका आशीर्वचन भी होते हैं। अच्छा प्रोग्राम होगा। आप उसे पधारे, जो जयपुर से है वो तो आए उसमें 23 सितंबर को। और जो सेवा देना चाहें उसमें सेवा जरूर होती है, जरूर। उसमें सेवा भी आप दे सकते हैं ना। जयपुर से जो है वो तो सर दुर्गापुरा। दुर्गापुरा में है बिरला, रुक्मणी बिरला ऑडिटोरियम। दुर्गापुरा में कौन सी जगह सर? रुक्मणी बिरला ऑडिटोरियम, बिरला हॉस्पिटल के पास। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल रुक्मणी बिरला ऑडिटोरियम है ना। मैं उसमें मैसेज कर दूंगा आपको, उसमें आए पधारे आप। 23 सितंबर को अच्छा प्रोग्राम होगा, है ना? बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। ड्रामा वगैरह होता है उसमें, भक्ति परक और कल्चर इवेंट्स, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, भजन वगैरह। और संत भी आते हैं वृंदावन वगैरह से, अच्छे है ना, उनके भी लेक्चर होते हैं। आप पधारें उसमें 23 सितंबर को, ध्यान रखें। और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, है ना? हरे कृष्ण। हाँ जी मोहिनी जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे हाँ जी, कृष्ण। मैं ये कह रही जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ना अपने गीता क्लास के, हाँ हाँ वो कैसे हो रहे हैं अब? नए रजिस्टर हो रहे हैं, आप भर दें फॉर्म उनका। नहीं मेरा तो है ही, आप फॉर्म कोई और ले। उनके नाम एड्रेस फॉर्म वगैरह भरवा के रख लें आप, या संबंधित आचार्य को दे सकते हैं आप फॉर्म भरवा के, है ना? तो वो क्या है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी आपके जैसे आप मेरे को दे सकते हैं, या जहाँ भी आप जैसे बैठे सुविधा दे सकते हैं, किसी को भी आप जो आपके संपर्क में हो ना, नजदीक में सुविधाजनक, दे सकते हैं आप। तो फॉर्म तो ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा ना आपके इसमें? ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों तरह से है। अच्छा तो ऑनलाइन ही लेंगी वो तो, पर मतलब भरेंगे किसे? ये आप लिंक भेजो। आपसे या तो मैं लिंक भेज दूंगा, नहीं तो सिंपल पेपर, नाम एड्रेस फोन नंबर उनका है ना, लिखवा के ले लें आप, है ना? वो ले लें। और क्लास में भी आ सकती है वो, चाहे ऑनलाइन भी आ सकती है, ऑफलाइन भी आ सकती है अभी तो, जब हाँ तक तो उनके पास जैसे मेरे पास लिंक आती है तो उनके पास ही लिंक पहुंच जाएगी ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वो मैं जोड़ लूंगा उनको, वो आएंगे ना क्लास में, जोड़ लेंगे अपन, है ना? ग्रुप में उनको जोड़ लेंगे ना। आप बता देना मेरे को, भेज देना, है ना? चलिए ठीक है। वो आईडी भी लेनी पड़ेगी, सब कुछ लेना पड़ेगा, आईडी भी, फोन नंबर, नाम। आईडी का तो क्या करेंगे, वो आईडी एग्जाम थोड़ी देंगे, वो एग्जाम तो अगले साल होगी उनकी एग्जाम वगैरह। आईडी क्या करेंगे वो? खाली क्लास में आ सकती है, बस अटेंड कर सकती है वो, है ना? एग्जाम वगैरह तो देंगे अभी, एग्जाम तो अगले सत्र में देंगी वो, है ना? अच्छा तो फिर मान लो, और फीस वगैरह तो उनकी अभी ले लो आप, वो अगले सेशन के लिए है। वैसे वो रेगुलर तो अगले सेशन में रहेगी वो, लेकिन इस सेशन में आगे पढ़ सकती है वो क्लास में बैठ के। अगले सेक्शन पर वो जैसे आईडी होगी तो मतलब फिर दोबारा करना पड़ेगा आपको। उनका जो रजिस्टर होगा ना अभी, वो नेक्स्ट सेशन के लिए ही है। उनका जो रजिस्टर करेंगे आप अभी, वो नेक्स्ट सेशन के लिए है। लेकिन वो ठीक है, ठीक है। हाँ चाहे तो अभी भी आगे बैठ सकती है, उसमें कोई वो नहीं है ना। चलिए अच्छा, ठीक है। चलिए अपन फिर वाइंड अप करते हैं आज, है ना? हरे कृष्णा। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं भगवान का। कौन कराए कीर्तन? मोहिनी जी आप कराए कीर्तन, आप कराए मोहिनी जी कीर्तन। हाँ बिल्कुल कीर्तन। हाँ पुरानी, मैं तो पिछली क्लास में ले रखी प्रभु जी, मैं तो पुरानी हुई, बोल रहे थे आप वरिष्ठ साधक है, आप वरिष्ठ साधक है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कराए कीर्तन कराए 5 मिनट आप, है ना? फिर अपन वाइंड अप करते हैं भगवान का नाम। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम, प्रणामो दुख समय नमस्तम, नमामि हरिम परम। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आज के आनंद की जय। आप सब की जय हो। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।